ओके सो सबसे पहले कास्टिंग क्या है बताइए भाई। कास्टिंग क्या है? कास्टिंग आप ही फंसोगे, देखो ठीक है, उनकी तो फर्स्ट क्लास, आप ही फंसोगे, ठीक है। चलो बताओ कास्टिंग क्या है। हाँ, मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग बात ठीक है, बताइए योगी जी, आप बताइए मेटल फॉर्मिंग। ये एक आंसर तो आया मुझे, मेटल फॉर्मिंग। ओके, मोल्ड करना, ठीक है, किसी दूसरी शेप में लेके आना। ओके, किसी दूसरी शेप में लेके आना, ठीक है, गुड, अच्छी बात। देखिए मेन चीज क्या है, जो कास्टिंग एंड फोमिंग का जो डिफरेंस है ना, ये याद रखना। मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर में बताया था, याद होगा आपको, सबसे पहले चैप्टर में जिस टाइम पर हमने मेटल कटिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मेटल कटिंग जब हमने स्टार्ट किया था तो क्या बोला था मैंने, जब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन समझाया था आपको कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और प्रोडक्शन क्या है ना। ये सारी चीजें मैंने पहले ही क्लास में डिस्कस की थी। तो इसमें इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या चीज होती थी कि एक हमारा कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सा है, एक प्रोसेस है हमारा, एक प्रोसेस है हमारा, किसी का तो आंसर है पॉजिटिव, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है निगेटिव, एक प्रोसेस है जीरो प्रोसेस, वेरी गुड, एक प्रोसेस है जीरो प्रोसेस। एंड जो नेक्स्ट था, जो कि अलग से लिखाया था स्टार मार्क करके, वो क्या था, रीजनरेटिव प्रोसेस, ठीक है, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है ना, तो ये जो चीज है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो प्रोसेस, ठीक है, इनका मीनिंग क्या था। अगर मैं पॉजिटिव प्रोसेस को कहता हूं तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग कौन से वाले पार्ट की तरफ जा रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, बेसिक क्या था यहाँ पर, बेसिक क्या था ये बताओ, मास, बहुत बढ़िया, बेसिक क्या था, मास, यहां पर भी क्या था, मास, और यहां पर भी क्या था, मास। अगर हम मास को कांस्टेंट रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, मास को कांस्टेंट रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो क्या है मेरे, जीरो प्रोसेस। अगर मेरा मास डिक्रीज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हुए, तो वो क्या है, नेगेटिव प्रोसेस। और अगर मेरा मास इंक्रीज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हुए, तो वो है पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है। इसके जैसे एग्जांपल हमने समझ लिए हैं, चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो निगेटिव प्रोसेस हमारा कौन सा है, मेटल कटिंग, रिमूवल, ठीक है। आप चिप्स की फॉर्म में ही तो मेटल को निकालते हो ना, ठीक है, चिप्स की फॉर्म में मेटल को निकाल रहे हो, इसका मतलब मास जो इसका इनिशियल था, वो मास क्या हो गया है, डिक्रीज। किसकी हेल्प से, आपके टूल की हेल्प से, किसकी फॉर्म में, चिप की फॉर्म में। तो चिप्स की फॉर्म में मेटल का रिमूवल होना क्या कहलाएगा, आपका निगेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे मेटल रिमूवल, मतलब हमारा कौन सा चैप्टर, मेटल कटिंग, ठीक है, मेटल कटिंग, ये हमने चैप्टर पढ़ लिया है। नेक्स्ट, कोई तो साथ देना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोसेस, वेल्डिंग। वेल्डिंग में क्या हुआ, एक प्लेट के साथ दूसरी प्लेट को जोड़ रहे हो, किसकी हेल्प से, फिलर मेटल की हेल्प से। मतलब आप एक प्लेट है दूसरी प्लेट को जोड़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो, यहाँ पर फिलर मेटल लगा रहे हो, इसका मतलब मेटल को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो मास को आप ऐड कर रहे हो, इसका मतलब ये कौन सा होगा, वेल्डिंग प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस। क्लियर है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी आज से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है, वो है हमारी जीरो प्रोसेस वाली। अभी जीरो प्रोसेस के लिए मैंने वहां पर एक नाम लिखवाया था आपको, दिस इज द मेटल फॉर्मिंग। जैसे सागर जी ने बोला कि दिस इज द मेटल फॉर्मिंग, यहाँ फॉर्मिंग का मीनिंग समझना। फॉर्मिंग का मीनिंग है यहाँ पर कि फॉर्म, फॉर्म मतलब क्या होता है, रूप। फॉर्म मतलब क्या होता है, आपका रूप, आपकी शेप, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर मेटल फॉर्मिंग में आप उसको जीरो प्रोसेस बोल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मिंग है वो कैसे करना है, देखो मेटल फॉर्मिंग करना दो टाइप से हो सकता है। आप दो टाइप से शेप बना सकते हो, मतलब मेटल की फॉर्मिंग आप दो टाइप से कर सकते हो। मेटल की फॉर्मिंग आप दो टाइप से कर सकते हो। एक क्या टाइप है, एक क्या टाइप है, एक है एक्सटर्नल, एक है एक्सटर्नल फोर्सेस लगा के, एक है एक्सटर्नल फोर्सेस लगा के, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, हीट करके। थोड़ा इस चीज को फील करो जो यहाँ लिख पा रहा हूँ, यहाँ से अभी स्टार्ट हो गया है नया कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये सारी चीजें पुरानी ही है, ठीक है। बस मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है हमारे, जीरो प्रोसेस। इस जीरो प्रोसेस में क्या होगा, आपने बोला मेटल फॉर्मिंग, तो मेटल फॉर्मिंग तो ये वाला चैप्टर नहीं है, ये तो कास्टिंग है, तो फिर मेटल फॉर्मिंग में कहां से आ गया, क्योंकि मेटल फॉर्मिंग हमारा क्या है, फॉर्मिंग का मीनिंग समझो। इसका फॉर्मिंग का मीनिंग है कि रूप को चेंज करना, ठीक है। अब उस रूप को हम किस टाइप से चेंज करते हैं, जो आज तक आपने कॉलेज टाइम में पढ़ा है मेटल फॉर्मिंग, वो हमेशा कौन से वाले सेंस में पढ़ा है,
मेटल फॉर्मिंग हमेशा कौन से वाले सेंस में पढ़ा है? मेटल फॉर्मिंग का पूरा एक यूनिट हुआ करता था मेटल फॉर्मिंग, जिसके अंदर रोलिंग, ठीक है, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ये सारी चीजें हुआ करते थे, ठीक है, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, ये सारी चीजें जितने भी प्रोसेस हुआ करते थे फॉर्मिंग के अंदर होते थे। तो वो मेटल फॉर्मिंग में क्या था, वहां पर यूज करते थे आप एक्सटर्नल फोर्स। तो जो चीज वहां पर छोटी सी गलत पड़ी हुई है ना, वो पहले रेक्टिफाई करो अपने माइंड में। क्या कि जो मेटल फॉर्मिंग वर्ड था ना, वो हम यूनिट वाइज किसके लिए लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए, बट उसका मतलब मेटल फॉर्मिंग नहीं है। मेटल फॉर्मिंग तो है, बट कास्टिंग के लिए भी मेटल फॉर्मिंग ही यूज होगा। समझो, कास्टिंग क्या है? कास्टिंग वो प्रोसेस है जिससे आप मेटल को फॉर्म कर रहे हो दूसरे शेप में, बट किसकी हेल्प से? हीट की हेल्प से। ये चैप्टर अभी हमें आगे पढ़ना है, जिसे हम बेसिकली मेटल फॉर्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रोसेस आ जाते हैं, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ड्रॉइंग, ये सारी के सारी किसमें आ जाते हैं, इसमें। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, जबकि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस हैं क्या? नहीं। इसमें क्या है, इसमें हमारी है हीटिंग। कास्टिंग में क्या है? हीटिंग, ठीक है। तो कास्टिंग मतलब दूसरे रूप में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, ये यहां पर अगर मेटल को फॉर्म कर रहे हो, दूसरे रूप में लेके जा रहे हो, तो वो प्रोसेस हमारा कास्टिंग कहलाता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या है मेरे, जीरो प्रोसेस। इन दोनों में ही क्या है, मास मेरा सेम। इन दोनों ही प्रोसेस में मास मेरा क्या है, सेम। चलो जरा जल्दी से फील करो इस चीज को, इस चीज को जल्दी से यहां पर फील करो कैसे, ठीक है। अब निगेटिव एंड जो पॉजिटिव प्रोसेस थे वो सब खत्म कर दूं, है ना, खत्म हो गए हैं वो निगेटिव एंड जीरो पॉजिटिव प्रोसेस खत्म हो गए हैं, ठीक है। मेटल कटिंग कंप्लीट हो चुका है, वेल्डिंग से रिलेटेड चीजें कंप्लीट हो चुकी है, मेट्रोलॉजी वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहां से हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ वो पार्ट बच रहा है जो कि है जीरो प्रोसेस। तो इस जीरो प्रोसेस में हम जो अब पहले यूनिट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कास्टिंग, फिर पढ़ेंगे कौन सा वाला, फिर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं, कौन सा वाला बोलते हैं, रोलिंग, रोलिंग, ड्रॉइंग, एक्सट्रूजन, एक्सेट्रा। शीट मेटल ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसको मैं एक अलग चैप्टर में रखता हूँ, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा हो गया शीट मेटल ऑपरेशन। ये चीज इसी से रिलेटेड है बट थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें हम कटिंग भी करेंगे, ठीक है। शीट मेटल ऑपरेशन में हम कटिंग भी करते हैं, ठीक। तो ये चीज है, एम्बोसिंग वगैरह भी रहेगी बट कटिंग भी रहेगी, पंचिंग, पियर्सिंग, वो चीजें होती है ना, ब्लैंकिंग। तो इस वजह से तो उस चीज को मैंने अलग से लिखा है, एक अलग चीज करके, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझना है, जो जीरो प्रोसेस है, जीरो प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, ठीक है। मास कांस्टेंट कैसे, आपके पास क्या है, अब थोड़ा इसको समझते हैं। आपके पास क्या है, एक मटेरियल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, मान लीजिए ये रहा, ये सॉलिड फॉर्म में एक मटेरियल है, सॉलिड फॉर्म में क्या है, इसका मास मान लीजिए 100 किलोग्राम है, एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। चलो ज्यादा हो जाएगा इमेजिन करने में, 10 मान लो, ठीक है। कितना है, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम मास है, किसका मास है, मान लीजिए एल्यूमिनियम का है, ये एल्यूमिनियम का सॉलिड है, ठीक है। आपने क्या किया, इसकी शेप ऐसी है, नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं बनानी, मुझे कैसी बनानी है, मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ठीक ठीक, आइए आइए आइए। अच्छा उधर से कम तो नहीं हो रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं भाई, ऐसे कैसे? अच्छा आप आए थे ना, अच्छा अच्छा, ये भी सही है, ये सही है, मतलब ये सही है, अच्छा ओके ओके, अच्छा अच्छा। भाई मुझे तो ऐसे लगा ना कि बारिश हो रही है क्या, भाई पता नहीं कि बल्ली वाला में बारिश नहीं हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है। कहाँ, आप कहाँ फंस रहे थे, क्या इतना भीड़ हो रही है यहाँ पे, अच्छा, ओहो भाई तो लग रहा है यार कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है भाई, तेरा कुछ तो चल रहा है यार फिर। चलो तो यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, सॉलिड फॉर्म में, मान लीजिए 10 किलोग्राम का ऐसा हमारे पास था, ठीक है। इस सॉलिड एल्यूमिनियम का लट्ठा आपके पास है इस तरह से, है ना। उसको क्या करना है, उसको ऐसे नहीं बनाना आपको, मान लीजिए उसका इस तरह का कोई शेप बनाना है, कैसा, कोई भी एक सिंपल सा, आपको एक पर्टिकुलर ऐसे रेक्टेंगल टाइप का कुछ बना के लेके चलना है इस तरह का, ठीक है। ये बना के चलना है आपको इस तरह का, कितने का है, 10 किलोग्राम, बट ये आपको इस फॉर्म में लेके आना है। एक तरीका क्या है, ये जो है इसको जरा सॉलिड फॉर्म में लेके चल लो ऐसे करके, ऐसे आपके पास ये था, ये बॉडी ऐसी थी आपकी, ठीक है, ऐसी थी, आपको इससे किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करोगे, एक तरीका क्या है, हथौड़ा पकड़ो, ठीक है, हथौड़ा पकड़ो, हैमर पकड़ो और हैमर इस पर ठोकना शुरू कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दो करके क्या बना दिया, ये शेप।
एक तरीका क्या है ये, बस यही वो शेप है जो कि आपको यहां पर पढ़नी है आगे। मैंने तो अभी हैमरिंग करवा दी, बाकी ये सारे प्रोसेस आएंगे इसके अंदर। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्सेस लगा के, ठीक है, इसको क्या किया, कंप्रेस किया, टेंसाइल किया और अपने डिजायर्ड शेप में लेके आ गए, तो वो क्या है, वो है मेरा मेटल फॉर्मिंग वाला प्रोसेस, जिसे आप पॉलिश टाइम से कहते आए हो, इसलिए चेंज नहीं करूंगा इसको। यहां पर मेटल फॉर्मिंग आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज मेटल फॉर्मिंग को याद रखना जो मैं बोल रहा हूं। मेटल फॉर्मिंग क्या है, मेटल फॉर्मिंग हमारी ये है, उसके ही टाइप है मेरे रोलिंग एक्सट्रूजन, इसके ही टाइप में मेरे कास्टिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेटल फॉर्मिंग कास्टिंग नहीं है, कास्टिंग है, बिल्कुल है। ठीक है, बट कॉलेज टाइम में जो चीज माइंड में रखी है मैं उसी चीज को अभी फिलहाल आगे लेके चलूंगा। क्या कि कास्टिंग को मैंने अलग कर दिया जीरो प्रोसेस में और मेटल फॉर्मिंग को अलग कर दिया, बट ये भी मेटल फॉर्मिंग ही है। लास्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है साफ। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना। तो यहां पर क्या होगा, जो डिजायर्ड शेप है, अगर आप इसको कैसे करो, या तो इसको हैमरिंग करते हुए और ऐसे शेप में लेके आ गए, पहला तरीका जो कि आपने उसमें कर लिया। ठीक है, या फिर आपने तिगड़मबाजी खेली क्या कि पहले इसको मैंने क्या किया, मेल्ट, पहले इसको क्या किया आपने, मोल्टन स्टेट में लेके आ गए। पहले आपने इसको क्या कर दिया, मोल्टन स्टेट में लेके आ गए, मतलब इसे पूरा गला दिया। ठीक है, आपने इसे पूरा गला दिया, ये मोल्टन स्टेट में लेके आ गए। मोल्टन स्टेट में क्रूसिबल में रखा हुआ है। ठीक है, अब आपने ऐसे एक ढांचे में, ढांचा मतलब समझ रहे हो ना, कि जो कैविटी है, जो कैविटी है उसमें ये मोल्टन मेटल पोर कर दिया। ठीक है, ये उसमें डाल दिया, तो ये जो पिघला हुआ पार्ट था ये ऐसी शेप ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। अब इंजीनियर है तो दिमाग दौड़ेगा, दिमाग दौड़ा और उसने ये चीज बना के दिखा दी कि एक कैविटी है, उस कैविटी में अगर मोल्टन मेटल को रखो, ये रूम है, इसके अंदर एल्यूमिनियम भरते रहो, तो कैसे शेप बन के आएगी उसकी। लिक्विड का एक फायदा था ना, 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें भरोगे वो उसकी शेप ले लेगा, है ना, बस वही फायदा हमने यहाँ उठा लिया। क्या किया हमने, इसके मेटल को गला के और कहां पहुंचा दिया, इसमें। अभी जो आपने सॉलिड समझा ना, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या समझो, कैविटी, जैसे रूम में खाली जगह। अब इस खाली जगह में जब ये मोल्टन स्टेट पहुंचेगी तो क्या बन जाएगा, ये पूरा इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ऑक्यूपाई कर लिया, थोड़ा इमेजिन करो, ऑक्यूपाई कर लिया, ऑक्यूपाई करने के बाद क्या हुआ, टाइम के साथ ये हो गया सॉलिडिफाई। क्या हो गया, जो ये था 10 किलोग्राम का, वो ये 10 किलोग्राम का बन के आ गया, मान लेते हैं। ठीक है, ये 10 किलोग्राम का बन के आ गया, और ये क्या बन गया, हमारा डिजायर्ड आउटपुट बन के आया या नहीं। ऐसी शेप थी, गला दिया, गला के ऐसी कैविटी में पहुंचा दिया जैसी हमें चाहिए। अब जो कैविटी क्रिएट की, अब वो तिगड़मबाजी सोचनी पड़ेगी कि जो हमने कैविटी क्रिएट की वो कैसे करते हैं, वो सारी चीजें होती क्या है। तो उसके लिए यूज करते हैं हम नाम पैटर्न, कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न है रेप्लिका ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट, रेप्लिका ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट बट विद सम मॉडिफिकेशन। अगर विद सम मॉडिफिकेशन नहीं करोगे ना तो कभी भी आपका डिजायर्ड आउटपुट बन ही नहीं पाएगा। विद सम मॉडिफिकेशन, रेप्लिका है बट विद सम मॉडिफिकेशन। क्लियर है, चलो एक छोटा सा रफली आइडिया हो गया कि कास्टिंग का मीनिंग क्या है, एक रफली आइडिया हो गया। ओके गुड, कि कास्टिंग कहां से आई, पहले सबसे पहले ये समझना होता है ना, ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, सबसे पहली चीज हमें डिजायर, मैन्युफैक्चरिंग का एम, मैन्युफैक्चरिंग का एम क्या था, मेटल कटिंग का नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का एम, डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड डायमेंशंस, डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड डायमेंशन, सरफेस फिनिश, है ना, ये तीन चीजें थी। सरफेस फिनिश, डिजायर्ड आउटपुट जो हमारा है वो कैसा हो, एक्यूरेट हो, और डायमेंशन हमारी सही हो, डायमेंशन हमारी एकदम एक्यूरेट हो। ठीक है, शेप हमारे हिसाब से बने, सरफेस फिनिश हो, और हमारी जो डायमेंशन है वो एक्यूरेट मिल के आए। ठीक है, तो डायमेंशन अगर एक्यूरेट मिलानी है और सरफेस फिनिश हमारी एक्यूरेट करनी है और हमारे पास डिजायर्ड शेप मिलनी चाहिए, ये तीनों चीजें इसमें मिल रही हैं क्या, इसमें अभी नहीं मिल रही, इसमें अभी नहीं मिलेंगी। आपके पास डिजायर्ड शेप का थोड़ा रूप मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है ना, डिजायर्ड शेप का थोड़ा रूप मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि सॉलिडिफाई करके चल रहे हैं। आप इस चीज को हैमरिंग करते हो, क्या बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा बना दोगे, नहीं, आपके यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ ऐसे रहेगा, होगा या नहीं होगा। जब हैमरिंग करके उस चीज को, इस शेप को ऐसे में लेके आओगे तो क्या होगा यहाँ पर कि डिजायर्ड शेप, डिजायर्ड आउटपुट एंड डिजायर्ड सरफेस फिनिश मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग में है नहीं, विदाउट एनी मेटल कटिंग आपने क्या कर दिया, उसकी शेप को पहुंचा दिया, ऑलमोस्ट वैसा पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, ये भी हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है कि कौन सी तिगड़मबाजी, हीट की हेल्प से,
कौन सी तिकड़मबाजी की हमने? हीट की हेल्प से क्या किया, मेटल को मोल्ड करके अपनी डिजायर्ड शेप में पहुंचा दिया। तो ये जो प्रोसेस है, इसी की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग करना। कास्टिंग करना। बात क्लियर हो गई? ठीक है कि कास्टिंग क्या है, क्यों लेके आए, अभी क्या है समझ में नहीं आया, क्यों लेके आए, अभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्यों कास्टिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों कास्टिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेटल कटिंग कर लेते, मेटल कटिंग कर लेते, हर जगह नहीं कर सकते, हर जगह नहीं कर सकते। क्यों? मेटल रिमूवल हमें नहीं चाहिए, हमारे पास मटेरियल का एक्स्ट्रा मटेरियल है ही नहीं। भाई हमें 10 किलोग्राम का फाइनली आउटकम चाहिए था, 12 किलोग्राम मटेरियल ही नहीं है आपके पास, कैसे करोगे? मेटल रिमूवल तो कर नहीं सकते, फिर तो कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, आपके पास 10 किलोग्राम ही है, 10 किलोग्राम ही बनाना है, तब क्या करोगे? मेटल कटिंग नहीं करोगे तो फिर कौन सा जुगाड़ करोगे? फिर जुगाड़ करोगे आप कास्टिंग का या फिर फॉर्मिंग का, जिसे हम फॉर्मिंग बोल रहे हैं, बट ये भी फॉर्मिंग ही है। ठीक है, या कास्टिंग का या फिर क्या बोल दूंगा उसे, रोलिंग का, ऐसे कुछ। ठीक है, रोलिंग, हैमरिंग, ये सारी चीजें। बात क्लियर है? चलो, तो ये आया कि माइंड में कि कास्टिंग क्यों करते हैं, पहली चीज ये क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कास्टिंग होती है। अब बात करते हैं कास्टिंग होती है, कास्टिंग में क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो कास्टिंग का आज हम जो बेसिक समझेंगे, आज हम जो बेसिक समझेंगे वो समझेंगे, वेरी गुड, टॉलरेंसेस। आज हम जो बेसिक समझेंगे कास्टिंग का, वो समझेंगे कि कास्टिंग होती कैसे है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ये। आप में से कितनों ने कॉलेज में कास्टिंग की है? की है कॉलेज में कभी कास्टिंग? नहीं, नहीं की है, गुड। आपने? नहीं, ओके। भाई ऑनलाइन आप भी बता दो। ठीक है, डेट वाले सबने कर रखे, गुड यार, ठीक, बहुत बढ़िया। कश्यप जी ने भी कर रखी है, ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, ये हुई बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, ये चीज बहुत अच्छी लगी। बट वही वाली बात, मुझे तो सबको इक्वल लेके चलना है। ठीक है, तो बिल्कुल निराश मत होइएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ठीक है, आपने भी नहीं की हुई है ना? ठीक है, बिल्कुल। तो अभी पूरी कास्टिंग हम यहीं पर करेंगे। मैंने आपसे बोला ना, इसका बोर्ड का फायदा ही है कि आप हर चीज को समझो अच्छे से। ठीक है, तो अब हमें कास्टिंग करनी है। कास्टिंग करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, एक रफली डायग्राम। रफली डायग्राम क्या, आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये 2D डायग्राम है। ठीक है, ऊपर का क्या है, कहोगे अभी कि सर ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं समझा भी नहीं रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपके माइंड में एक पिक्चर डाल रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, मैंने क्या किया, एक कोप ऊपर लिख दिया, नीचे ड्रैग लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक ऐसा मुझे एक पैटर्न चाहिए, ऐसा 2D बना रहा हूँ अभी सिंपली। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें हैं अपने पास। ये 2D बना रहा हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक इस तरह की शेप चाहिए, एक इस तरह की शेप। ठीक है, ये एक्चुअल में कैसी शेप होगी, ये एक्चुअल में होगी कुछ ऐसी जैसे अभी बनाई हुई थी। मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए, ऐसी शेप चाहिए फाइनली। यहां से मैंने क्या किया, एक कोप लगा दिया, एक ड्रैग लगा दिया। ठीक है, ये कोप लगाए, ड्रैग लगाए, यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर हमने एक जगह छोड़ी जिसे हम बोलते हैं स्क्रू। क्या बोलते हैं? स्क्रू। ठीक है, यहाँ पर ये चीज क्या होती है, जिसमें से हमारे पास ये स्टार्टिंग में डाला जाता है। ठीक है, ऐसे करके, ये कहलाता है पावरिंग वेसन। बहुत बढ़िया, पावरिंग वेसन। ठीक है, ये जो पार्ट है जहां पैटर्न लगा हुआ था, उसको जैसे ही मैंने हटाया तो इसको मैंने क्या बोला, कैविटी। जिसके अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर आएगा मोल्टन मेटल। यहां से यहां पर जाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक पाथ। और इस पाथ के बेसिस पर ये चीज आपको क्या दिखेगी, ऐसी ऐसी। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रनर। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये कैविटी आ गई, इसके अंदर ये पहुंचा। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐसे एक लगा दिया, इसे बोलते हैं राइजर। ठीक है, बस अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, जीरो जीरो। ठीक है, माइंड में रखना जीरो। बस आपको मैंने क्या बोला, कुछ नाम बोल दिए कि ऐसे ऐसे कुछ नाम है, और वो चीज ऐसे ऐसे शायद कुछ लगी हुई है। ठीक है, बस अब इसको देखो पहले कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है, उसके बाद हम इन चीजों को बहुत अच्छे समझेंगे। आपके लिए मैंने हर एक एग्जाम्पल, हर एक तरीके से काटा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। ठीक है, सब कुछ लिया हुआ है। बट मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है, मेन चीज है अभी की जो वीडियो हम यूज करेंगे। और थोड़ा आराम से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बोलेंगे भाई बताओ जरा, आप आंसर दो।
ठीक है, इसे 0 बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। प्रकाश जी सोचो जरा, क्या है, मैंने इसे 0 प्रोसेस क्यों बोला? मेटल कटिंग में आप जो चिप निकालते हो उनका फिर से रीयूज करते हो क्या मेटल को फिर से बनाने में? जो चिप जो स्क्रैप निकले हैं वो किसी मेटल को बनाने में डायरेक्टली यूज कर लेते हो? नहीं, वो तो स्क्रैप है, उनको गलाओगे, कास्टिंग ही करोगे, उनको गला के कास्टिंग करोगे, वो मेटल कटिंग में तो यूज नहीं होंगे, इसीलिए वो क्या है, वो निगेटिव है, वो निगेटिव है, क्यों? क्योंकि उसमें से मेटल में हमने रिमूव करके ही आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने क्या किया, जो ये वाला पार्ट था इसे हटा दो, जो ये वाला पार्ट था इसे हटा दो। मास हमें कितना चाहिए, 10 किलोग्राम मान लो, 10 किलोग्राम बन गया, जो ये एक्स्ट्रा था 12 किलोग्राम, मान लीजिए 2 किलोग्राम ये एक्स्ट्रा था, ये मेटल फिर से क्रूसिबल में डाल दो, फिर से फर्नेस में डाल दो, तो अगले वाले के लिए भी यूज होगा। तो कितना हमें रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड 10 था, 10 का 10 ही मिला। आपने 10 दिया था, ये तो एक्स्ट्रा था ना अभी भी, तो ये तो आप फिर से यूज कर लोगे, ये आप फिर से यूज कर लोगे, जितनी बार भी आप ये पैटर्न बनाओगे हर बार ये तो एक्स्ट्रा ही है ना, तो ये तो हमेशा उसके लिए भी एक्स्ट्रा ही बनेगा ना। 10 किलोग्राम का चाहिए, 10 किलोग्राम का पिघलाया आपने, बट ये 2 किलोग्राम का एक्स्ट्रा भी पिघला लेना, क्यों? क्योंकि ये राइजर स्क्रू बननी ही है हर बार। बात क्लियर हो रही है ना? तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, 0 प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में, कैसे क्यों फील हुआ? ओके गुड, चलो ठीक है, कोई भी किसी को भी डाउट हो तो पूछो कोई। ओके ठंडक है, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। चलो भाई, तो कास्टिंग थोड़ी बहुत अब क्लियर हो गई, कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब हम वर्डिंग बाय वर्डिंग पर चलेंगे, ठीक है। फर्स्टली क्या है, सैंड कास्टिंग यूजेस ऑर्डिनरी सैंड। ऑर्डिनरी सैंड कौन सी होती है? जो हमारी नॉर्मल सैंड है। कौन सी वाली नॉर्मल सैंड? जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलिका सैंड, बिल्कुल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिका सैंड, ठीक है। सिलिका सैंड क्या होती है, SiO2, ठीक है। तो जो हम घर में जनरली यूज कर रहे हैं अपने घर बनाने के लिए वही सैंड, बस उसमें क्या यूज किया, उसमें हमने फायर क्ले यूज किया, तो वो बन गई है मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, कास्टिंग, तो हमें क्या रखना है, एक हीट को रेजिस्ट, मतलब हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने वाला चीज, ठीक है। हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने वाला चीज, इसे एब्जॉर्ब लिख लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने वाली चीज, जिससे क्या होगी कि हमारी उस मटेरियल की पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसा मटेरियल हमें कौन सा मिलता है, जो हमारे रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं। और ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन से हैं, फायर क्ले टाइप से। तो फायर क्ले क्या है, हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ना कि वीक बनाएगा। आपके माइंड में क्या होता है, मटेरियल क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर जाने पर वीक होते जाते हैं ना, ठीक है, डेंसिटी उनकी कम होती जाती है। जबकि ये फायर क्ले क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर पर जाने पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बॉन्डिंग अच्छी बना रहा है, ठीक है। तो ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो उसी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एज द प्राइमरी माउल्ट सैंड। तो ये जो हमारी क्या है, सैंड कास्टिंग यूजेस ऑर्डिनरी सैंड एज द प्राइमरी माउल्ट सैंड, बट इसके साथ में क्या है हमारे माउल्ट मटेरियल, बट इसके साथ में फायर क्ले भी यूज किया जा रहा है। द सैंड ग्रेन्स आर मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मटेरियल्स, ये जरूरी है, वही जो फायर क्ले की बात करें, such as clay and water। ये कौन सी क्ले है हमारी, फायर क्ले। such as clay, water to improve moldability, ठीक है, एंड कोहेसिव स्ट्रेंथ। अभी आपको ये सारी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी, ये एक्चुअल वर्ड क्या है, कोहेसिव स्ट्रेंथ आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना, बस मोल्डेबिलिटी समझ में आ रही है कि वो उस तरह की रूप लेने की कैपेसिटी। भाई अगर सैंड है, सैंड वो वैसा रूप ले ही नहीं रही है, आपने उसे दबाया ना, भाई देखो आपने उसे दबाया, उसके बाद पैटर्न को निकाला, अगर वो मोल्डेबिलिटी उसकी नहीं होती, सैंड की अगर अपनी मोल्डेबिलिटी नहीं होती, क्या वो वहां पर कैविटी को दिखा देती वैसे का वैसा? नहीं ना, वो फिर यहां से क्या होती, खराब हो चुकी होती, अगर उसकी मोल्डेबिलिटी अच्छी ना होती। तो मोल्डेबिलिटी किसके बेसिस पर आ रही है, अकेला सैंड लगा दो जो घर में यूज करते हो, अकेला सैंड बिना पानी के डाले, बिना फायर के लिए डाले, ऐसे ही सैंड लगा दो, क्या उसमें वो कैविटी आएगी? कभी कभी नहीं आएगी, जब तक उसमें वाटर नहीं डालोगे, ठीक है, जब तक उसमें क्ले नहीं डालोगे तब तक वो क्या है, ऐसा ऐसा सैंड बनता जो अभी देखा वीडियो में आपने, नहीं बनता, ठीक है। तो तभी तो मोल्डेबिलिटी अच्छी, कोहेसिव स्ट्रेंथ क्या है, अपने ही मॉलिक्यूल्स की जो पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए। सैंड अगर सूखा सैंड है, ड्राई सैंड है, तो क्या पकड़ अच्छी है? नहीं। तो पकड़ अच्छी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें क्ले एंड वाटर को डालना पड़ेगा, तो कोहेसिव स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है। एंड आर देन पैक्ड अराउंड ए पैटर्न दैट हैज द शेप ऑफ द डिजायर्ड कास्टिंग। तो इसी जो सैंड हमने बन के लेके आई है, किस 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 चीज से बना हुआ सैंड, हमारे पास जो मोल्डिंग सैंड है वो सैंड जो हमारी सिलिका सैंड है, प्लस फायर क्ले प्लस वाटर,
ठीक है। इन तीनों चीजों से हमारे पास क्या बन के आया, एक ग्रीन सैंड या मोल्डिंग सैंड। ठीक है, इस मोल्डिंग सैंड को हमने क्या कर दिया, पैटर्न के चारों तरफ लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द पैटर्न मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर पोरिंग द मोल्टन मेटल। तभी तो क्या बन के आएगी, अगर पोरिंग मोल्टन मेटल को डालने से पहले हमने पैटर्न को नहीं निकाला तो वो तो पैटर्न के ऊपर जा रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पैटर्न को वो खराब करेगा, पैटर्न को गला देगा अगर उसका मोल्डिंग टेम्परेचर कम है, मेल्टिंग टेम्परेचर पैटर्न के मटेरियल का। पैटर्न का मटेरियल क्या उसी मटेरियल का बना होगा जिसका हमें चाहिए, मतलब जो हमें फाइनल कास्टिंग चाहिए, अगर वही मटेरियल का बनाना है तो फिर फायदा क्या उसका। ठीक है, तो वो क्या बनते हैं, वो चीपली, जो चीपली अवेलेबल हो जाए ना हमें मटेरियल, हम पैटर्न उनके बनाते हैं। ठीक है, हम पैटर्न उनके बनाते हैं। ठीक है, अब वो पैटर्न कैसे कैसे बनते हैं, उसमें अपने आते हैं अलाउंसेस। किसमें अलाउंसेस ज्यादा आ रहे हैं वो उसके बेसिस पर हम पैटर्न का मटेरियल लेते हैं। ऐसे नहीं है, अभी अभी ये वाली जो वर्डिंग बोल रहा हूं ना, इसके लिए क्या समझना होगा कि आपको मटेरियल के अलाउंसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे वुड होता है, वुड होता है, वुड क्या होगा, वुड वुड एक्सपेंड कर रहा है, वुड एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर उसमें मॉइस्चर मिल जाए तो वुड एक्सपेंड कर जाएगा। क्या इस मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर नहीं है, फील करो, मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर है। जब मोल्डिंग सैंड को आपने वुड के पैटर्न के ऊपर डाला, वुड के पैटर्न के ऊपर डाला, मॉइस्चर वुड के अंदर चला जाएगा मोल्डिंग सैंड वाला, तो पैटर्न क्या करेगा, फूलेगा, पैटर्न फूलेगा। इसलिए पैटर्न किसी भी मटेरियल का नहीं लिया जाता, चीप हो और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो, अलाउंसेस के बेसिस पर हो, अकॉर्डिंगली हो। ऐसा नहीं है कि बस मटेरियल ने मॉइस्चर ले लिया उसके बाद वो फूल गया, तो पैटर्न की जो डायमेंशन है वो तो गड़बड़ हो गई ना, फिर जो हमारी डिजायर्ड थी, डिजायर्ड से गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो इसीलिए वो सारी चीजें कहाँ आएंगी, जब मैं पैटर्न को समझाऊंगा, और दैट विल बी कवर्ड आई थिंक टुमारो। ठीक है, जो पैटर्न वाली चीज है, अभी क्या समझना है, अभी पहले आज कास्टिंग ही समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो द पैटर्न मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर पोरिंग द मोल्टन मेटल। द मोल्ड इज यूजुअली मेड इन 2 और मोर पीसेस। क्योंकि जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो आपको 2 पीसेस बनाने पड़ते हैं। अभी समझा दूंगा 2 पीसेस क्यों बनाने पड़ेंगे, अभी समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन ओपनिंग कॉल्ड ए स्क्रू होल। ठीक है, जिससे आपने एल्यूमिनियम को डाला था, याद आ रहा है ना, सेकंड वीडियो का लास्ट वाला पार्ट, क्या एल्यूमिनियम को क्रूसिबल से क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, तो वो किसके थ्रू आ रहा है, स्क्रू होल के थ्रू। इज कट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड थ्रू द टॉप ऑफ द मोल्ड का मतलब क्या हुआ, कोप में, है ना, थ्रू द सैंड एंड कनेक्टेड टू द सिस्टम ऑफ चैनल कॉल्ड द रनर्स। जो वो क्या कर रहा था, वो अलग से काट रहा था, जब आपने रोका था उस वीडियो को, अलग से काट रहा था, वो क्या चीज थी, वो रनर था, वो पाथवे था, वो पाथवे था जिसके थ्रू हमारी कैविटी में स्प्रू से आने वाला मटेरियल जा रहा था। ठीक है, बात क्लियर है, चलो नेक्स्ट, द मोल्टन मेटल इज पावर्ड इनटू द स्क्रू होल, किया, ठीक है, फ्लोस थ्रू द रनर एंड एंटर्स इनटू द कैविटी। तो जहां से वो एंटर होता है ना उसी को बोलते हैं गेट या इनगेट। जहां से वो एंटर हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, गेट या इनगेट। आपको मैंने अभी एक फिगर बनवाया था, कहां गया भाई, कहां गया, ये रहा। तो अब जरा इस चीज को थोड़ा थोड़ा फील कर लो, जो जो अभी मैंने बोला। ठीक है, ये था। अब थोड़ा उम्मीद है अब ये वाला फिगर थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में याद है पिछले आधे घंटे पहले इस फिगर के शायद मायने आपको समझ में नहीं आ रहे थे, कि मैंने भी बोला था कि कुछ मतलब नहीं है इस फिगर का। अब थोड़ा समझ में आ रहा है। ऊपर क्या रखा हुआ है, 2D फिगर बना रखा है, मतलब एक बीच में से ऐसे काट दिया मैंने, तो उसमें ऊपर वाला है कोप, नीचे वाला है ड्रैग। मैंने जब यहां से सेक्शन काटा तो मुझे राइजर भी दिखेगा, ठीक है, मुझे स्क्रू का भी पार्ट दिखेगा। मैंने बीच में से काट दिया ना, एक पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी को मैंने बीच में से काट दिया। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, स्क्रू भी दिख रहा है, राइजर भी दिख रहा है, और ये वाला पार्ट भी दिख रहा है। ये कैसी कैविटी है, ऐसी बना रखी है हमने। तो अब जरा सोचिएगा, जब स्क्रू है यहां तक, अगर मैं ये कोप में स्क्रू बना देता, है ना, और इस कोप में ये स्क्रू बनाया, कैविटी पैटर्न ने बना दी, इधर वाले ड्रैग में क्या हुआ, कैविटी पैटर्न ने बना दी, इधर क्या बना दिया मैंने, राइजर बना दिया ऐसे, इधर क्या बना दिया, राइजर बना दिया। इस राइजर की टेंशन मत लो, फिर कहोगे सर आपको यहां तक का कैसे पता लगा, कोई नहीं, आप यहां तक बना दो, ये ऐसे बना दिया राइजर। ठीक है, आप कहोगे कि सर जो वो जो होलो पाइप था उसे सर यहीं तक क्यों घुसाया, है ना, तो क्या करो इसे नीचे तक घुसा दो। ठीक है, हो गया, बात क्लियर है। ठीक है, अभी यहां तक पहुंच गया। अब ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर पोरिंग बेसिन में मोल्टन मेटल डालूंगा, ठीक है, इमेजिन हो रहा है मेरे साथ में या नहीं, पोरिंग बेसिन में अगर मैं मोल्टन मेटल डालूंगा तो कहां जाएगा, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ फंस गया ना, फंस गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो एक काम करो, इसका यहाँ पर जो भी आपको इफेक्ट दिख रहा है उसमें कैसे करो, ऐसे रनर दिखा दो, इसको हटा दो यहाँ से, है ना, किस में से हटाया, ड्रैग में से हटाया। ठीक है, ड्रैग में से हटा दो। ठीक है, या फिर इसको ड्रैग को ऐसे का ऐसे रहने दो,
ड्रैग को ऐसे कैसे रहने दो, कहां से हटा दो, कोप में से हटा दो। किसने मना किया, कोप में से हटा दो। बस आपको क्या चाहिए, पाथवे। ठीक है, तो पाथवे मिल गया। पाथवे जैसे ही मिला, अब क्या होगा, ये जो हमारे पास मोल्टन मेटल आ रहा था वो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, ये क्या कहलाएगा, तो पाथ देखो उसका मोल्टन मेटल का। सबसे पहले क्या होता है, पावरिंग बेसन। सबसे पहले क्या होता है, पावरिंग बेसन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा स्प्रू। नेक्स्ट आएगा स्प्रू। ये जो पावरिंग, जो आपके मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल कहां कहां से होता हुआ जा रहा है, उसका पाथ समझो। मोल्टन मेटल कहां कहां से होके जा रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है गेट में कि किस किस तरह से मोल्टन मेटल जाता है। ठीक है, तो मोल्टन मेटल हमारा क्या जाएगा, पहले पावरिंग बेसन से, उसके बाद स्प्रू से, स्प्रू के बाद रनर से, स्प्रू के बाद रनर से। ये क्या कहलाएगा, रनर। मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, ये क्या कहलाएगा, रनर। अब रनर के बाद क्या है, कहीं से तो एंट्री करेगा ना। अब वो गेटिंग सिस्टम भी हमारे होते हैं, ऊपर, बॉटम या बीच में। ठीक है, बट वो चीजें अभी गेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि यहां से जब ये एंट्री कर रहा है, तो एंट्री जहां से हो रही है, यहां पर समझो कि दरवाजा है, तो दरवाजा ओपन हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये है हमारा गेट। इसको क्या बोलते हैं, गेट या इन गेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कभी दिक्कत मानना। इसको क्या बोलेंगे, गेट या इन गेट। आया, कैविटी भरेगा। अब जरा फ्लूइड की प्रॉपर्टी के हिसाब से चलो। सॉरी, कैविटी भरी, समझना जरा इस चीज को। कैविटी भरी 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 भरी। एक बात बताओ, यहां से ऊपर भर लेगा, हाँ पहले ये, पहले ये। अगर ये चीज ऐसी भर दी, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, अभी फिलहाल मैं एक बना रहा हूं राइजर, मैं एक राइजर बना रहा हूं। ठीक है, इस राइजर को बनाने के बाद जो इसका राइजर का पर्पज है ना, वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा अभी कि मैं यही समझाने लग जाए ना, अभी थोड़ा सा रुकना। राइजर का पर्पज, राइजर क्यों बनाया, आपके हिसाब से तो यही बन गया ना, खत्म हो गया। भाई कैविटी ऐसे फिल हो गई थी, खत्म हो गया, खत्म, समझ रहे हो, खत्म हो गया। ये राइजर का पर्पज क्या है, वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। बताओ बताओ। हाँ, तो पूरा काम हो नहीं पाएगा। हाँ, तो उसको कंप्लीट भरने के लिए बहुत बढ़िया। ये चीज, दोनों चीजें, आप दोनों के आंसर को ही मिक्स करना है। आपने बिल्कुल ये सही बोला, क्या मिल गया, श्योरिटी। क्यों, क्योंकि ये चीज जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगी, तब तक आप सोचोगे कि ये अभी पूरा भरा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर पहुंचनी चाहिए, इससे श्योरिटी मिल रही है। दूसरी वाली चीज क्या, जो आपने बोली, क्या कि अगर ये पहले सॉलिडिफाई हो गया, तो ये चीज यहाँ पर आएगी, और ये चीज सॉलिडिफाई होती है। अभी समझाऊंगा इस चीज को, इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखो। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या समझो कि मुझे राइजर में इसके जो लिक्विफाइड मोल्टन मेटल है, उसको यहाँ पहुंचाना है। अभी फिलहाल इतना सोचो कि इसको यहाँ पहुंचाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या करोगे, एक पाथवे दोगे। ठीक है, एक पाथवे दोगे, बट इस पाथवे को हम रनर नहीं बोलते। ठीक है, ये याद रखना, इस पाथवे को हम रनर नहीं बोलते। क्लियर है, रनर कहाँ होता है, रनर होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ वाला रनर नहीं होता, क्योंकि राइजर आपके जनरली कैसे होते हैं, टॉप। ठीक है, साइड राइजर मैंने बना रहा हूं, जनरली क्या होते हैं, टॉप। ठीक है, चलो, तो अभी क्या है, अभी आपने क्या दिखा दिया, यहाँ पर एक पाथवे, तो इसको क्या बोलेंगे, राइजर का ही पार्ट। ये क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक राइजर, इसे रनर नहीं बोलेंगे। ये क्या है, हमारा पूरा राइजर, यहाँ से स्टार्ट होके ये राइजर चल रहा है। चलो, अगर ये राइजर यहाँ पर लगा हुआ है, तो अब देखो, अब जरा फ्लूइड वाला वो कॉन्सेप्ट समझो, क्या कि अगर ये वाली चीज यहाँ पर है, ठीक है, इसमें एक पाइप लगा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, पीजोमीटर जैसे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी यहाँ भर जाएगा पहले, या इसमें जाएगा, जरा सोचो। पानी स्टार्टिंग में कहीं नहीं था, ये रहा। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये थोड़ा गैप है ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब क्या किया आपने, यहाँ पर पानी को डाला ऐसे, पानी शुरू में यहाँ इसमें आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, ऐसे चला जाएगा पानी। ठीक है, इधर जाएगा, 100% जाएगा। कितना जाएगा, उसको जरा फील करो, ये एफएम में पढ़ते हो आप, उसको जरा फील करो कैसे जाएगा वो। जिस टाइम पर पानी यहाँ होगा, तो वो इस लेवल पर यहाँ पहुंचेगा पहले। पास्कल लॉ को हमेशा फॉलो करती हैं चीजें, पास्कल लॉ को। ठीक है, यहाँ पानी थोड़ा सा और डाला आपने, ये पानी यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पानी थोड़ा सा और डाला, ये पानी कहाँ पहुंचा, यहाँ पर। मैं चल जा भाई, लोग हो गया क्या। ये पानी कहाँ पहुंचा, जब यहाँ इस लेवल पे पहुंचा, तो यहाँ पर भी इस लेवल पर। जैसे ही पानी यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पर भी इस लेवल पर। ठीक है, ये लेवल हमेशा कैसे चलते हैं, सेम। ये लेवल हमेशा कैसे चलेंगे, सेम। ठीक है, तो अगर ये लेवल हमारे सेम चल रहे हैं, तो जरा यहाँ सोचो
कि जब ये फ्लूइड यहाँ डाला जा रहा है लिक्विफाइड स्टेट में, मोल्टन मेटल आता जा रहा है आता जा रहा है, तो क्या मोल्टन मेटल यहाँ सीधा आ जाएगा? अगर हमने यहाँ पर राइजर के लिए गैप दे दिया कि भाई राइजर में भी जाना है, तो मोल्टन मेटल कैसे जाएगा? मोल्टन मेटल अब यहाँ पर ये फिल हुआ, फिर अगली लेयर फिल होगी, फिर इससे अगली लेयर फिल होगी, फिर इससे अगली लेयर फिल हुई, क्योंकि मोल्टन मेटल तो आता जा रहा है ना, फिर इससे अगली लेयर फिल हुई तो यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने जो और एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल डाला वो कहाँ चढ़ेगा? इसके ऊपर नहीं, क्योंकि यहाँ तो मोल्डिंग सैंड है। इसके ऊपर अब ना जाके मोल्टन मेटल कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो अभी सिर्फ ये समझना है आपको, अभी सॉलिडिफाई वाली चीज नहीं समझा रहा हूँ, वो थोड़ी देर बाद में आ जाऊंगा इस पर। ठीक है, अभी जो सुंदरम जी ने बोला क्या कि यहाँ जैसे ही आपको दिखा कि मोल्टन मेटल आ गया, इसका मतलब आप समझ चुके हो, इसका मतलब आप समझ चुके हो कि मोल्टन मेटल पूरा इसमें भर चुका है। फिलहाल के लिए वो कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, अभी जो आपने बोला था वो राइजर वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर जैसे चेक किया और यहाँ से आ रहा था, आपने क्या किया? सप्लाई बंद कर दी। सप्लाई बंद कर दी मतलब क्रूसिबल को आपने साइड कर दिया, सप्लाई बंद कर दी। अब क्या होगा कि यहाँ पर हर एक चीज क्या हो गई? अब सॉलिडिफाई होना शुरू हो गई। तो जैसे ही मटेरियल अब सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, तो ये सॉलिडिफाई हो गया मान लेते हैं, अभी वो कॉन्सेप्ट मैंने अभी स्किप कर दिया। ये भी सॉलिडिफाई, ये भी सॉलिडिफाई, ये भी सॉलिडिफाई। क्या किया? इस चीज को अब बाहर निकाल लिया, यहां से इसे कट कर देंगे, यहां से इसे कट कर देंगे, ये मटेरियल मिलेगा, इसको फिर यहां से फिनिश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, जो आपकी वीडियो माइंड में चल रही होगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, बस इतना अगर समझ में आ रहा है तो हो गया, एक तरह से इसका एबीसीडी समझ में आ गया है कास्टिंग का। ठीक है, क्लियर है? चलो, अभी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अब धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी, टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी हम कहां पर थे? अभी हम थे इस वाली लास्ट लाइन पे। गेट समझ में आ गया? गेट क्या था? गेट क्या था? जहां से वो एंट्री करता है कैविटी में, कैविटी में जहां पर एंट्री कर रहा है। नेक्स्ट, ग्रेविटी फ्लो। ग्रेविटी फ्लो क्या है भाई? आप किसी मोल्टन मेटल को नीचे की तरफ जाते हो, रिवर कैसे बह रही है? किसकी हेल्प से बह रही है? ग्रेविटी की हेल्प से। पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही, ग्रेविटी तो है, तो ग्रेविटी की हेल्प से रिवर बह रही है। तो इजी सबसे क्या होता है जब लिक्विड बहता है? तो ग्रेविटी फ्लो। ठीक है, तो ग्रेविटी फ्लो की हेल्प से क्रूसिबल आपने तिरछा की, ग्रेविटी से तो बहा। तो ग्रेविटी फ्लो इज द मोस्ट कॉमन मींस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द मेटल इनटू द माउल्ड। सबसे इजी फ्लो होता है आपका ग्रेविटी फ्लो। ठीक है, अभी ये चीज क्यों बोली कि सिर्फ ग्रेविटी फ्लो ही सबसे ज्यादा इजी है? क्योंकि आगे जो हमारी स्पेशल कास्टिंग है उनमें आप समझोगे कि वो सारी चीजें कुछ और भी होती हैं, कैसे कैसे मोल्टन मेटल दिया जा रहा है, या कैसे कैसे हमारे पास एक्चुअली जो मोल्टन मेटल है जो कि आपको मतलब किसी पर्टिकुलर शेप में लेके आना है, वो कैसे दिया जा रहा है। उसमें सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग नाम सुना है कभी? नहीं। ठीक है, वो सारी चीजें अभी पढ़नी है। ठीक है, स्पेशल कास्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर सोलिडिफिकेशन। तो सैंड कास्टिंग में क्या होगा? सैंड कास्टिंग में जनरली हमारा ग्रेविटी फ्लो होगा। आफ्टर सोलिडिफिकेशन द मोल्ड इज ब्रोकन। सोलिडिफिकेशन हुआ, मोल्ड को ब्रोक कर दिया, मोल्ड इज ब्रोकन एंड द फिनिश्ड कास्टिंग इज रिमूव्ड। ठीक है, द कास्टिंग इज देन फेटल्ड। ये वर्डिंग पर ध्यान देना, देन फेटल्ड। ये फेटल्ड क्या है? फेटल्ड है कि आप जो एक्स्ट्रा मटेरियल आए थे, एक राइजर का एक स्क्रू का, जो एक्स्ट्रा मटेरियल आए थे उन्हें कट करो, उसको क्या बोलते हैं? फेटल्ड। द कास्टिंग इज देन फेटल्ड बाय कटिंग ऑफ द इनगेट एंड द फीडर हेड। बाय कटिंग ऑफ द इनगेट एंड द फीडर हेड, जितने भी आपके स्क्रू राइजर जो भी इसके साथ अटैच है उन सबको क्या करो? कट करो। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेटलिंग करना। किसकी? कास्टिंग की फेटलिंग करना। फेटलिंग करना मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उनको रिमूव करो। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द मोल्ड इज डिस्ट्रॉयड ए न्यू मोल्ड मस्ट बी मेड फॉर ईच कास्टिंग। क्योंकि ये तो मोल्ड खराब हो गया ना सैंड कास्टिंग का, इसको जब निकाला तो वो तो खराब हो गया, तो फिर से नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी मोल्डिंग सैंड चाहिए होगी? जो उसको कवर करे, बाकी तो जो ये बेकिंग हो गई ना उसको फिर से यूज कर दोगे। यही प्रोसेस आपका जनरली लिया जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, अब इसको ना ऐसे इस फिगर में देख लो। इसका मतलब ऐसे नहीं कि कास्टिंग ऐसे करोगे, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिगर है जो आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या कि 3D में अगर इसको ऐसे काटोगे तो कैसा दिखेगा? क्योंकि ये जो फिगर होते हैं ये सभी हम ऐसे काट के बनाते हैं। जो ये वाला फिगर बनाया ना मैंने, वो कैसे काट के बनाया? इमेजिनेशन में बीच में से ऐसे, तभी तो उसमें स्क्रू और राइजर आ रखे हैं जब हमने इमेजिनरी काटा। तो इसी इमेजिनेशन को आप 3D में यहाँ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। ये पोप ड्रैग नहीं है रे, समझना, ये पोप ड्रैग नहीं है, हमारी क्या है? इमेजिनेशन है फिलहाल के हिसाब से। ठीक है, आप इस तरह की कास्टिंग जनरली नहीं करोगे।
है ना, इन पिंस पर ज्यादा परेशान मत होना जाके, ठीक है, कि सर ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसी कास्टिंग जनरली नहीं होती, कोप ड्रैग की ही कास्टिंग होती है जो ऊपर और इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डाल दिया, रनर, इनको पिन के थ्रू आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर से ये क्या होगी मेरी पावरिंग बेसिन, ठीक है, ये यहाँ पर जो नॉर्मली होगी वो पावरिंग बेसिन होगी। यहाँ से आपके पास मान लीजिए ये वाली जो चीज है ये हमारे पास शेप है, ठीक है, तो ये शेप हो गई यहाँ पर कोई सी भी ऐसे कुछ भी शेप मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर ये शेप बन के आ जाएगी और ये क्या हो गया मेरा अलग से जो राइजर बन के आ रहा है, ठीक है। यहाँ से स्प्रू आ गया, यहाँ से यहाँ तक का ये स्प्रू हो गया, ये हमारी जो एक्चुअल हमें चाहिए वो हो गई और ये हमारा राइजर हो गया। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये मिल गया। कास्टिंग क्या मिल गई, मान लीजिए ये वाली, ठीक है। आपको इस पर ध्यान देना है, आपको ऐसे ध्यान नहीं देना कि ये वाली चीज हमारी फुल कास्टिंग है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन। आपको इमेजिनेशन के लिए मैंने ये वाली फोटोज इसमें रखी हुई है, क्लियर है, ठीक है, कि कैसे हम बीच में से इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हमने अभी समझा है उसको जल्दी से एक बार रिकैप्चुलेट कर लो। सीक्वेंशियल स्टेप्स इन मेकिंग ए सैंड कास्टिंग, जितना भी हमने समझा ना उसको फिर एक बार लिखा हुआ है, उसके बाद हम पर्टिकुलर पार्ट पर चलेंगे। ए पैटर्न बोर्ड, पैटर्न बोर्ड क्या था, जो सबसे पहले सपोर्टिंग बोर्ड रखा हुआ था, जो सबसे पहले सपोर्टिंग बोर्ड रखा हुआ था उसी को क्या बोलेंगे, पैटर्न बोर्ड। ए पैटर्न बोर्ड इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉटम ड्रैग एंड टॉप ऑफ द हाफ्स ऑफ द फ्लास्क विद द बॉटम साइड अप, ठीक है। ये पहले हमने क्या रखा है, एक बॉटम प्लेट, ठीक है, बॉटम फ्लैट प्लेट, उसके ऊपर क्या रखा, कोप, कैसे, उल्टा रख के, ठीक है, कोप सॉरी ड्रैग कैसे रखा, उल्टा करके, पैटर्न रख दिया उसमें, ठीक है। सैंड इज देन पैक्ड इनटू द ड्रैग हाफ ऑफ द मोल्ड, उसके बाद क्या किया, छानी मोल्डिंग सैंड और उसके ऊपर क्या कर दी, पैक कर दी। नेक्स्ट, ए बॉटम बोर्ड इज पोजिशन्ड ऑन द टॉप ऑफ द पैक्ड सैंड एंड द मोल्ड इज टर्न्ड ओवर द शोइंग द टॉप कोप हाफ ऑफ द पैटर्न विद द स्क्रू एंड राइजर पिन्स इन प्लेस, ठीक है। ये जितना भी प्रोसेस किया है ना वो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखी हुई है यहाँ पर, टेंशन मत लो इस चीज की। क्या हुआ कि आपने उस चीज को क्या किया, उल्टा करके रख दिया, ठीक है। उधर से क्या किया, फिर से एक बॉटम बोर्ड रखा, उस पर क्या रख दिया, ड्रैग, फिर ड्रैग को बनाया उसी सेंस में, ड्रैग को बनाने के बाद फिर उसको क्या किया, इसके ऊपर, ठीक है, सॉरी फिर से ड्रैग बोल दिया, कोप को बनाया और कोप को उठा के फिर से ड्रैग के ऊपर रख दिया। पहले क्या बनाओगे, ड्रैग, उसके बाद बनाओगे कोप, कोप को रख दोगे ड्रैग के ऊपर। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, द कोप हाफ ऑफ द मोल्ड इज देन पैक्ड विद सैंड, ठीक है, ये हो गया। द मोल्ड इज ओपनड, the pattern board is drawn, ठीक है, removed and the runner and gate are cut into the surface of the sand। तो जो हमारे पास ये बन के आया उसमें क्या बना दिया हमने, रनर राइजर एंड स्क्रू, ठीक है। the mold is resembled with the pattern board removed and the molten metal is poured through the screw, ठीक है, molten metal क्या कर दिया, स्क्रू के थ्रू जाने दिया। अब यहाँ पर एक फिगर ये है, अभी इसके बारे में बात करेंगे फिर से, ठीक है। ये जब तक आपके माइंड में अच्छे समझ में नहीं आ जाएगा ना, ठीक है, तब तक इस चीज को मैं आपको सारे फिगर्स दिखाता रहूंगा, ठीक है, जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तब तक आपको ऐसा ना लगे कि हाँ यार बहुत बार हो गया, अब तो ऐसा हो गया है कि अब तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, तब तक मैं ये सारी चीजें दिखाता रहूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले पोरिंग बेसिन ने क्या किया, अब मुझे समझा दो यार, पोरिंग बेसिन क्या करेगा, पोरिंग बेसिन में क्या डाला जाएगा, मोल्टन मेटल कहाँ जाएगा, फिर स्क्रू पर, बोलो यार, मोल्टन मेटल किस में जाएगा, स्क्रू पर, स्क्रू से क्या लगा हुआ है, फिर गेट, सॉरी या रनर, ये वाली चीज क्या हो गई हमारी, रनर, ये हमारा गेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर कैसा होता है, ये क्या हो गया मेरा रनर के थ्रू कहाँ गए, गेटिंग सिस्टम, जो भी ये गेट है, इसकी ये गेट है, तो ये क्या है मेरी कैविटी। अब इस पर चलेंगे आगे, ये जो वर्ड है ना, अब इन पर चलेंगे आगे धीरे धीरे। ये क्या हो गई, कैविटी कौन सी वाली है, ये वाली क्या चाहिए आपको, कैविटी, ये चाहिए आपको बेसिकली आपका फाइनल आउटकम, जो येलो से दिखा रहा हूं, ये चाहिए फाइनल आउटकम, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ, यहाँ पर राइजर, ये कैसा है, ब्लाइंड राइजर, इसको क्या बोल दिया, ब्लाइंड राइजर, ठीक है। अभी कौन से वाले राइजर की वीडियो देखी है आपने, जो ओपन राइजर थे, तो फिलहाल इसको चाहे तो ओपन राइजर ही मान के चल लो, ठीक है, ये वहां तक है ऊपर तक, ठीक है।
ये क्या हुआ, अब यहां से हमारी कुछ नई टर्मिनोलॉजी समझ में आने वाली। ठीक है, एक ये पैटर्न था, सॉरी एक ये हमारे पास फाइनली कैविटी है और इसी के शेप का हमें फाइनली आउटकम चाहिए। ठीक है, तो आउटकम कैसा मिलेगा अभी समझेंगे उसको। ठीक है, इस वाले फिगर को और देख लेते हैं, फिर उस वाले फिगर की फिर से बात होगी अभी जो अभी मैंने आगे फॉरवर्ड किया। यहाँ पर क्या हुआ, फिर से वही कहानी। यहाँ पर इसको 3D में ऐसे देख लो, कोप एंड ड्रैग बने हुए थे, बीच में से काट दिया इमेजिनेशन में, क्या हुआ, फिर से पॉरिंग बेसिन ये हो गया। यहाँ से क्या बन रहा है, ये वाला नाम क्या होगा, इधर उधर मत देखो, क्या नाम होगा, स्प्रू। स्प्रू से ये वाला क्या नाम होगा, रनर। ये वाला नाम क्या होगा, गेट। और ये क्या हो गई मेरी कैविटी, ये हो गई मेरी कैविटी, ये वाली ये हो गई मेरी कैविटी। और यहां से ये क्या बन के आ गया मेरा राइजर। ठीक है, ये हो गए राइजर। ये क्या है मेरे वेंट्स। ठीक है, वेंट वायर, जो भी मुझे आपको जो गैसेस इंट्रैप्ट हो रखी हैं उनको बाहर निकालने के लिए ये वेंट्स हो गए। ठीक है, कोप ऊपर वाला हो गया, ड्रैग नीचे वाला हो गया। ठीक है, ये उसका हाफ फिगर है। ठीक है, जिससे आपको अंदर का दिख जाए। ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, अब यहाँ की शुरुआत करते हैं। ये नाम क्या है, ये वाला, ये वाली जो चीज, इसे बोलते हैं हम कोर। अब ये कोर क्या होती है, अब इसको फील करेंगे। अरे वो हाँ बताइए। बनाने हॉलो मत वो होलो शेप देने के लिए अंदर, उसके लिए हम कोर यूज करते हैं। ठीक है, अभी कास्टिंग टर्म की बात करेंगे। चलो पहले कास्टिंग टर्म को देखूंगा, दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा मैं इसके फिगर को दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। आपको अगर ऐसी शेप चाहिए, ये पीछे से क्या है पूरा, ये जो हेड है, ये पूरा हेड क्या है, सोलिड। कैसा है हेड, ये सोलिड। ठीक है, ये चीज जो आगे दिख रही है, ये चीज क्या है, अंदर से होलो। कहां तक होलो है, यहां तक। ठीक है, अगर मुझे होलो पार्ट बनाना है, सॉलिड पार्ट तो पैटर्न से बना लोगे ना, कैविटी किसमें करोगे, थोड़ा फील हो रहा है, ये वाली कैविटी किसमें लेके आने की कोशिश करोगे, आधी कैविटी नीचे, आधी कैविटी ऊपर। ठीक है, आधी कैविटी कोप में, आधी कैविटी ड्रैग में, और उसके हिसाब से सॉलिड तो बना लोगे, बट ये फिर होलो कैसे बनाओगे। ठीक है, उसमें फंसोगे, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कोर। चलो अभी कोर पर पहुंचेंगे, कोर पर पहुंचेंगे, पहले छोटे छोटे काम और निपटा लें। कौन कौन से, जो ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है, अभी 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 समझ में आएगा, अभी मजा भी आएगा इसमें, क्योंकि अभी मैं आपसे कहूंगा कि ऐसी शेप को जरा निकाल के तो दिखाओ। ठीक है, अभी जो सर्कुलर शेप बना दी ना, हाँ यही चीज तो बताना, यही चीज तो बतानी, यही चीज तो मुझे पूछनी है आपसे। अभी सुंदर जी, मैं इसी को तो कह रहा हूँ कि अभी मजा आएगा, क्योंकि आपको मैं शेप दूंगा, उन शेप के लिए कोप एंड ड्रैग सोचना। ठीक है, अभी शेप दूंगा, पहले इन चीजों को खत्म कर लेते हैं। क्या फ्लास्क क्या है, फ्लास्क, फ्लास्क क्या है भाई, कोप एंड ड्रैग क्या है, वो फ्लास्क की तो है एक तरह से। ठीक है, वही कोप एंड ड्रैग क्या है, एक फ्लास्क है, एक ड्रैग फ्लास्क है। ठीक है, तो ए मोल्डिंग फ्लास्क इज वन व्हिच होल्ड्स द सैंड बाउंड मोल्ड इंटैक्ट। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ द वुड फॉर टेम्परेरी एप्लीकेशन और मेटल फॉर द लॉन्ग टर्म यूज। तो ये क्या है, ये मेरे फ्लास्क की तो है, बर्तन ही तो है। बस क्या करते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर वाले फ्लास्क को क्या बोल देते हैं, कोप, नीचे वाले फ्लास्क को क्या बोल देते हैं, ड्रैग। है कि नहीं, किस कॉन्सेप्ट से याद रख लोगे, सी कहाँ आएगा ऊपर, डी कहाँ आएगा नीचे, कोप क्या होगा ऊपर, ड्रैग क्या होगा नीचे। ठीक है भाई, ऐसे याद रखते ना, एबीसीडी, तो ए बी तो गायब हो गए, सी फिर डी। ठीक है, एबीसीडी सी डी। ठीक है, तो सी ऊपर डी नीचे, कोप हमेशा ऊपर, ड्रैग हमेशा नीचे। ठीक है, तो ये हो गया कोप एंड ड्रैग। ये क्या है मेरे फ्लास्क की तो है। ठीक है, तो लोअर फ्लास्क कौन सा हो गया हमारा, लोअर फ्लास्क, लोअर फ्लास्क, लोअर फ्लास्क ड्रैग, अपर फ्लास्क कोप। सीधा क्वेश्चन हो गया, मिलने के सेंस में आएगा, मैचिंग में आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, चीक क्या है। अगर आपके पास काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स आ रही हैं, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, काफी अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स आ रही हैं तो उसके लिए यूज क्या करोगे, आपका सिर्फ कोप से काम नहीं चल रहा, आपका सिर्फ ड्रैग से काम नहीं चल रहा, तो आप क्या लेके चलोगे, एक इंटरमीडिएट फ्लास्क। क्या लेके चलोगे, एक इंटरमीडिएट फ्लास्क। अगर आप एक इंटरमीडिएट फ्लास्क भी लेके चल रहे हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, चीक। क्या बोल देते हैं, चीक। क्या बोलते हैं, चीक। ठीक है, तो याद रखना, चीक क्या है, चीक इंटरमीडिएट फ्लास्क है। ड्रैग हमेशा लोअर फ्लास्क होगा, कोप हमेशा अपर फ्लास्क होगा। इंटरमीडिएट फ्लास्क की जहां जरूरत होगी वहां पर यूज होगा, और ये बहुत ही रेयर यूज होता है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर यूज होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम स्पेशल कास्टिंग से बनाते हैं, ना कि सैंड कास्टिंग से। अभी आपको फील भी करा दूंगा आगे। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, ये क्या था मेरा चीक। ठीक है, ये चीक मेरा क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्लास्क। ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्न।
पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, पैटर्न है, पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट, दिखाया था वीडियो में, ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट टू बी मेड विद सम मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी है, अगर सीधा सीधा वैसा ही रेप्लिका बना दिया तो गड़बड़ कर दोगे। रेप्लिका जो आपने पैटर्न बनाया, आपको याद है ना, वीडियो में लास्ट में एक पैटर्न रखा हुआ था और एक एक्चुअल जो बनाया था वो रखा हुआ था साथ में। पैटर्न और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो अलग अलग होंगी। आपको शेप में लग रहा है देखने में, बट मॉडिफिकेशन पैटर्न में जरूर करने पड़ेंगे इन दी डायमेंशंस, इन दी डायमेंशंस, इन दी एंगल्स ऑफ साइड्स, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। एग्जैक्टली रेप्लिका नहीं होता, उसकी डायमेंशंस में कुछ ना कुछ चेंज, हाँ वही सारी चीज। ठीक है, तो पैटर्न जैसा लोगे, जैसे पैटर्न लोगे वैसी कैविटी मिलेगी और कैविटी सॉलिडिफाई होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि पैटर्न की डायमेंशन क्या होंगी, ज्यादा। ठीक है, पैटर्न की डायमेंशन ज्यादा, इसलिए पैटर्न रेप्लिका तो है बट एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, शेप का रेप्लिका है वो, आपको वैसी की वैसी शेप दिखेगी बट डायमेंशन उसकी अलग अलग होंगी। ठीक है, चीक हो गया, पैटर्न हो गया, पैटर्न के बाद आ गया पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन कहाँ दिख रही थी भाई, पार्टिंग लाइन इतने सारे फोटो दिखा दिए हैं। ठीक है, हर फोटो में आपको एक चीज तो दिख ही रही होगी, कौन सी वाली, ये है ना, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये क्या है मेरी पार्टिंग लाइन या पार्टिंग सरफेस। तो अगर 2D में देखोगे तो क्या है, ये पार्टिंग लाइन। ठीक है, 2D में देखोगे तो ये क्या है, पार्टिंग लाइन। ये वाली क्या है मेरी पार्टिंग लाइन। यहाँ पर क्या था याद होगा, यहाँ पर क्या डाला हुआ था, फेसिंग सैंड, फेसिंग या पार्टिंग जो आपके पास व्हाइट कलर वाला था, कार्बोनेशियस वाला। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पार्टिंग लाइन। ठीक है, पार्टिंग लाइन, दिस इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू मोल्डिंग फ्लास्क दैट मेक्स अप द सैंड मोल्ड। नेक्स्ट है हमारा बॉटम बोर्ड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, बॉटम बोर्ड मतलब जो पैटर्न को रखने वाला, जो स्टार्टिंग में जिस पर आप कोप एंड ड्रैग रख के और उस चीज पर सैंड को क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, तो वो मेरा है बॉटम बोर्ड। दिस इज द बोर्ड नॉर्मली मेड ऑफ द वुड which is used at the start of the mold making। ये मोल्ड मेकिंग ही तो किया जा रहा है। ठीक है, तो मोल्ड मेकिंग के लिए जो स्टार्ट किया जा रहा है वो बॉटम बोर्ड के ऊपर काम किया जा रहा है, जो शुरू में फ्लैट प्लेट आपको रखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड क्या है, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिफ्रैक्टरी, याद रखना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिफ्रैक्टरी। मोल्डिंग सैंड है ये, बेकिंग सैंड बोलोगे तो फ्रेशली नहीं है, वो बेक्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल इसमें कौन सा है, फायर क्ले। refractory material used for making the mold cavity. It is the mixture of silica, clay and moisture in appropriate proportions. ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बेकिंग सैंड। दिस इज मेड ऑफ द यूज्ड और एंड बर्न्ड सैंड। दिस इज मेड ऑफ यूज्ड और बर्न्ड सैंड। ठीक है, नेक्स्ट इसको बेकिंग सैंड बोलते हैं। नेक्स्ट कोर, यूज्ड फॉर द मेकिंग होलो कैविटीज इन कास्टिंग। यहां से अब चीजें हमारी शुरू होंगी जो हमें अच्छे से समझनी है। अभी कोर क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग होलो कैविटीज इन कास्टिंग, यहां से चीजें शुरू होंगी। ठीक है, पोरिंग बेसिन वगैरह को पढ़ लेते हैं जल्दी से। पोरिंग बेसिन क्या होगा, ए स्मॉल फनल शेप्ड। ठीक है, जैसे कीप होता है ना, कीप, कभी आपने ऑयल को किसी कंटेनर में डाला होगा तो आपने कीप यूज किया होगा, तो यहाँ पर भी क्या है, पोरिंग बेसिन ही तो है ना। ठीक है, pouring basin, so a small funnel shaped cavity at the top of the mold into which the molten metal is poured. This is the pouring basin. ठीक है, उसके बाद रनर क्या है, the passageways कहां से, जो स्क्रू के नीचे आए और जो इनगेट तक जोड़ रहे हैं उसे, तो that is the runner. The passageways in the parting plane through which the molten metal flow in a regulated before they reach the molten cavity. ये जो वर्ड है ना, regulated form, फ्लो इन रेगुलेटेड फॉर्म, यही चीज हमें उसके डिजाइन में समझनी है। आप क्या समझ रहे हो कि गेट में हमारी कास्टिंग बहुत ही इजी है, बस एक वीडियो समझ लियो हो गई कास्टिंग ना। अभी डिजाइन पार्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन वहां से आएंगे। अभी तो आपको डिजाइन करने के लिए चीजें सोचवा रहा हूँ, उसके बाद डिजाइन होगी। ठीक है, तो अभी सोचवा रहा हूँ कि चीजें कहाँ कहाँ हैं, उसके बाद ही तो समझ में आएगा कि चीजें कहाँ कहाँ से आ रही हैं, कैसा कैसा फ्लो हो रहा है इसमें, टर्बुलेंट फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, क्या है रनर के अंदर, वहीं से डिजाइन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बॉटम है, टॉप है, मिडिल है, कहां से जा रहा है। ठीक है, गेट, द एक्चुअल एंट्री पॉइंट थ्रू विच द मोल्टन मेटल एंटर्स इन द मोल्ड कैविटी इन द कंट्रोल्ड रेट। ये भी कंट्रोल्ड रेट के साथ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी डिजाइन की बात आएगी। तो गेट हमारा गेटिंग सिस्टम एक डिजाइन होता है, गेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो गेट क्या हो गया, अभी के हिसाब से कैविटी के अंदर जाते हुए ही जो पार्ट है वो हमारा गेट है या इन गेट है। उसके बाद चैपलेट, अभी समझेंगे, चैपलेट समझना है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा चिल समझना है, ठीक है, चिल समझना है। राइजर, राइजर क्या है, राइजर समझ रखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत देख रखा है। इट इज ए रिजर्वोयर, अभी रिजर्वोयर क्यों बोला, जो विपिन जी ने भी बताया था उसके हिसाब से बोलेंगे अभी। इट इज ए रिजर्वोयर ऑफ मोल्टन मेटल प्रोवाइडेड इन द कास्टिंग सो दैट hot metal can flow back into the mold cavity when there is a reduction in volume of the metal due to solidification। ठीक है, अभी इस चीज को समझना है, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट पैडलिंग समझना है, पैडिंग, ठीक है, बस पैडिंग समझेंगे, ठीक। चलो उसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हम आते हैं फिर से वापस इस वाले फिगर में, ठीक है। अब ये कोर वगैरह क्या है, तो कोर वगैरह समझाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप थोड़ा सा फील करना इन चीजों को जो जो मैंने समझाया, और यहां से फिर हम आगे समझेंगे। मान लीजिए, ठीक है, आपने क्या समझ लिया भाई, अब जरा मुझे आंसर दो, आपने क्या समझ लिया। ये ऊपर है कोप, नीचे क्या है, ये ड्रैग, ठीक है। आपको शेप चाहिए थी, आपको शेप चाहिए ऐसी, एक क्यूब, एक क्यूब। पैटर्न कैसा बनाओगे, बिल्कुल क्यूबिकल। पैटर्न कैसा बनाओगे, बिल्कुल ऐसा ही। डायमेंशन भी दे देता हूं, 5 से 10 मिनट लगेंगे, बट सेंस बैठ जाएगा आराम से माइंड में, ठीक है, जब तक आपके सबके आंसर आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए 10 10 और 10 का। आपने क्या किया, आप इस चीज को बनाना है फाइनल, ये पैटर्न है, इसको ही बिल्कुल आपको कैसा बनाना है, इसी का बिल्कुल सेम बनाना है रेप्लिका। कैसा, किसका, आपके एल्यूमिनियम पार्ट का। तो इसको बनाने के लिए, एल्यूमिनियम पार्ट का बनाने के लिए आप क्या करोगे, खुद से बताओ। ये पार्ट सीधा कोप में लगाओगे, ड्रैग में लगाओगे, पैटर्न के तौर पर कहां लगाओगे, इसको हाफ करोगे, इसको 1/3 करोगे, क्या करोगे, जब बताओ क्या करके आपको बनाना है। ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये जो चीज है, ये जो चीज है, आपको ये फाइनल चाहिए। आपको क्या चाहिए, एल्यूमिनियम का बनाना है, 10 10 10 का एल्यूमिनियम का एक क्यूब बनाना है। आपको मैंने कहा कास्टिंग से बना दो, क्वेश्चन ये है, आपको ये कहा मैंने कास्टिंग से बना दो। कैसे बनाओगे, आपके पास सैंड बहुत सारी भरी पड़ी है, कौन सी वाली, मोल्डिंग सैंड। आपके पास एक कोप है और एक ड्रैग है, फ्लास्क, फ्लास्क। आप कैसे बना रहे हो, पैटर्न कौन सा ले रहे हो वो आपकी मर्जी है, वही मुझे आप बताओगे पैटर्न में क्या लूं। तो पैटर्न मुझे बताइए क्या लूं कि इसमें ये वाली चीज बन के आ जाए। आपके पास फ्लास्क है, कोप भी, ड्रैग भी, किसमें मोल्डिंग सैंड कैसा भरोगे वो आपके ऊपर है। अब मुझे ये बताइए आप पैटर्न कौन सा लेंगे, यहाँ पर कैसा पैटर्न लोगे, बताओ। पैटर्न में अलाउंसेस भूल जाओ अभी, पैटर्न कौन सा लोगे, हाफ, हाफ इसमें, हाफ इसमें, 5 5 के हिसाब से। इजी है ना सर, तो इसको हम एक में भी ले सकते हैं, तो और टफ पड़ेगा। यही तो सोचना है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, यही सोचो। ऐसा नहीं है सुंदरम जी के हाफ हाफ से बन नहीं सकता, बिल्कुल बन सकता है। इजी क्या है, इजी क्या है, एक बार में ये पूरा का पूरा निकल सकता है ना आराम से, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कॉम्प्लिकेसी है क्या, इसमें क्या कोई भुजाएं निकली हुई हैं ऐसे, नहीं ना। ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ फाइनली आउटकम किसका है, एक क्यूब का। तो क्यूब तो कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप नहीं होती, क्यूब कॉम्प्लिकेटेड शेप नहीं है, तो क्या करोगे, इसको सिर्फ और सिर्फ कहां बना लिया। ऐसा नहीं कि ये बना नहीं सकते थे, सेंस को समझो, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। इसको आपको कैसे बनाओगे, कोप में सीधा 10 बाई 10 का बना लो, ठीक है, सीधा 10 बाई 10 का। तो ऑब्वियस है कि इधर भी 10 जा रही होगी, ठीक है। ये 2D वाला फिगर बना रहा हूं, तो 10 बाई 10 का बना लिया, ठीक है। एक पूरा पैटर्न इसमें डाल दिया था, पैटर्न सिर्फ एक ही तो निकालना पड़ रहा है, एक ही निकालना पड़ रहा है। ऊपर कोप में कैसा मोल्डिंग सैंड डाला, पूरा का पूरा, पूरे का पूरा भर दिया। अब क्या करोगे, मोल्डिंग सैंड ड्रैग में, सॉरी कोप में, कोप में क्या करोगे, अब यहाँ पर क्या डालोगे, स्क्रू, फिर से एक होल, ठीक है। यहाँ पर क्या डालोगे, राइजर। याद आ रहा है, सेकंड वीडियो में यही किया था, उसमें ऊपर वाले में पैटर्न नहीं था, ठीक है। अभी क्या किया, अभी क्या किया आपने, यहाँ पर फिर इसको हटा दिया, फिर यहाँ पर क्या कर दिया ऐसे, या फिर इसी के अंदर ऐसे, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर रनर्स बन गए, ऐसे ही यहाँ पर ऐसे रनर बन गए, ठीक है। मतलब इसे रनर नहीं बोलेंगे, राइजर वाला पार्ट है, ये रनर बन गए, ठीक है, ये राइजर के लिए बना दिया। अभी क्या है, यहाँ पर फिर से मोल्ड डालोगे, यहाँ पर आएगा, पूरे में भर गया, यहाँ पर गया, ठीक है, ये बन के आ गया। सिंपल था एकदम, समझ में आ गया कैसे बनाना है, कोप एंड ड्रैग क्या बनाना है, कैविटी कैसे लेनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया ठाकुर साहब, बहुत बढ़िया। ड्रैग में हमें लेना था। नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर, अगर मैं फिगर लेके चला ऐसा, एक सॉलिड सिलेंडर, अब बनाइए इसे, एक सॉलिड सिलेंडर,
इसको बनाइए, कैसे बनाऊं यहाँ पर, इसको बनाएंगे सर हम आधा आधा, क्यों? क्योंकि अगर एक ही तरफ बनाएंगे तो ये जब तक फील नहीं होगा ना तब तक छोड़ना मत, है ना। ऑनलाइन सभी आंसर दो इसका, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या अभी विपिन जी ने आंसर भी दे दिया, क्या सोचना है इसके बारे में। अगर ये मैं ड्रैग में ही, ठाकुर साहब इसको भी ड्रैग में ही, हाफ ड्रैग में हाफ कोप में, क्यों ऐसा क्यों किया, अगर हम इसको फील करना है, ठीक है। अगर इसे पूरा आपने कोप में बना दिया, सॉरी फिर से कोप बोल रहा हूँ, बार बार कोप बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, ये है ड्रैग, इस ड्रैग में अगर हमने पूरे का पूरा ये पैटर्न रख दिया, रखने को रख सकते हैं भाई, देखो बॉटम बोर्ड याद है ना, बॉटम बोर्ड के ऊपर आपने ये चीज उठा के रख दी, पैटर्न तो बना रखा होगा ऐसा, तो पैटर्न ये आपने उठा के इसके ऊपर ऐसा रख दिया। क्या इसको फ्लास्क नहीं लगा सकते, इसके चारों तरफ फ्लास्क लगा दिया ऐसे करके, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फ्लास्क लगा दिया ऐसे करके, लग गया, याद आ रहा हो वीडियो वाला फिगर, ठीक है। इसके अंदर फ्लास्क लगा दिया, ये फ्लास्क ऐसे 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 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से पार्टिंग सैंड डाल दी, अब उसके ऊपर मोल्डिंग सैंड डाल दी, बन नहीं सकता ऐसा, ड्रैग में बन सकता है, बट प्रॉब्लम क्या आ गई, हाँ वही ना प्रॉब्लम क्या आ गई, जो इधर वाला मटेरियल में जो आपने मोल्डिंग सैंड पहुंचाया, मोल्डिंग सैंड यहाँ पर भी तो पहुंच गया, जब से कंप्रेस किया तो मोल्डिंग सैंड तो इसके नीचे भी चला गया ऐसे, मोल्डिंग सैंड इस साइड से भी आ गया पूरा ऐसे, तो हर जगह क्या भर गया, मोल्डिंग सैंड। अब ये वाली चीज कहाँ आ गई है, इसके अंदर ऐसे, आपको यही तो फील हो रहा है थोड़ा, जो आपकी इमेजिनेशन चल रही है वो यही चल रही है ना, कि यहाँ पर इसमें आ गई ऐसे, बट इसे जब निकालोगे अब, तो निकालने के लिए तो पूरा ये किससे, सैंड से भरा हुआ है ना, ठीक है। तो इसे डायरेक्टली निकालोगे तो सैंड का ऊपर वाला पार्ट गया, सैंड का जो ऊपर वाला पार्ट है जो इसके ऊपर आ रखा है, ये वाला पार्ट क्या करोगे, ऐसे कर दोगे ना उल्टा, भाई ड्रैग को ऐसे करोगे उल्टा, तो ये वाला पार्ट आपको सामने से ऊपर से दिखेगा, आपको तो पैटर्न जरा सा दिखेगा भी नहीं, बस थोड़ा सा अगर गलती से दिखा तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखेगा, इस वाले पॉइंट पर, जो बिल्कुल उसकी एक लाइन दिखेगी, नहीं तो पूरे का पूरा सैंड से भरा हुआ दिखेगा। अब उसे निकालोगे तो साइड की सैंड गई, साइड की सैंड गई तो सिलेंडर का भी बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, माइंड में क्या चलना चाहिए कि आपको क्या करना है, अगर ऐसी शेप बन के आ रही है तो पहले इसे हाफ में तोड़ लो ऐसे करके, अगर ये अब हाफ में तोड़ लिया आपने ऐसे करके, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, ये वाला पार्ट आपने कैसे कैसे बना लिया, है ना, हाँ बस अब इसे उल्टा करके डालना है ना, हाँ आपको उल्टा करके डालना है, ठीक है। ये वाली जो चीज है ये कुछ ऐसे बन के आएगी, मान लीजिए, ठीक है, ये कुछ ऐसे बन के आई और नीचे वाला पार्ट हमारा ये ऐसे बन के आया, ठीक है। ये जो दो पार्ट बन के आ रहे हैं, अब क्या करोगे, इस वाले को ड्रैग में लेके चल लो, मान लो इस वाले को, सॉरी फिर से बोलते, इस वाले को कोप में लेके चल लो और इस वाले को ड्रैग में लेके चल लो, ठीक है। तो हाफ पार्ट किस में आ गया, कोप में, और हाफ पार्ट किस में आ गया, ड्रैग में, ठीक है। अब ये इजी है, क्यों, क्योंकि जब आपने कोप बनाना सीखा ना ऐसे, तो आपने इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ये बॉटम बोर्ड है, इस बॉटम बोर्ड के ऊपर क्या रख दिया, एक ये वाला पार्ट, तो मान लीजिए एक ये वाला पार्ट रखोगे तो ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे करके रखना है ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो, इसको ऐसे करके रखना है ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे रखा गया, ठीक है। अब इसके ऊपर फेसिंग सैंड डाल दो, फिर उसके ऊपर बाद में माउंट सैंड डाल दो, खत्म। इसको क्या बोल दिया, ड्रैग, ड्रैग को क्या करोगे, उल्टा, उल्टा रखोगे तो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला रेक्टेंगल वो आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या बना दोगे, कोप, कोप में क्या करोगे, ये वाला उठा के फिर कोप में रख दिया, ऐसी ही शेप दिखेगी कुछ, बस इसको क्या करना है, इसको उल्टा नहीं करना, इसको एज इट इज उठाओ और ऊपर रख दो, जब कोप में बना रहे हो तो एज इट इज उठाओ कोप में और इसके ऊपर रख दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मतलब आपने जिससे दबा दिया ना, तो दबा के वो पैटर्न आराम से निकाल सकते हो, मोल्डिंग सैंड तो बन गई ना, उस मोल्डिंग सैंड बनाओ और इसके ऊपर रख दो, ठीक है, कैविटी जो क्रिएट हो गई है ये बन के आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक, क्लियर, ओके गुड। तो अगर मुझे कॉम्प्लिकेटेड, ये आपकी क्यूब से कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ है, अब समझ में आ रही है, क्यूब से कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप क्या करोगे, कम से कम यहाँ दो शेप लेके चलोगे, क्लियर हो रहा है। बट अगर आपके पास ऐसी शेप बन गई, कैसी, आपके पास ये बना देता हूं मैं, एक न्यू फिगर में लेके चलता हूं, क्वेश्चन है ये ऐसे बनाना, क्वेश्चन है ये बनाओ कास्टिंग के थ्रू, और कैसी कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, और कोई नहीं अभी, बाकी तुरंत आप इसका आंसर दे दोगे कि सर ये तो हमारी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनती है, ठीक है। ये तब आंसर दोगे जब आप पूरा कास्टिंग चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। अभी के हिसाब से बताओ, सैंड कास्टिंग से मुझे ये बनाना है, ये अंदर से क्या है, होलो है, एक पाइप है जो अंदर से होलो है, बट ये थोड़ा मोटा थिकनेस का पाइप है,
ठीक है, एक थिकर पाइप है ना, कैसे करेंगे सर? ठीक, हाँ कैसे, कोप को भी लेंगे, ड्रैग को भी लेंगे, और जो है वो चाहिए, क्या कहते हैं, होलो चाहिए, वहां पे कोर डाल देंगे। क्या डालेंगे, कोर। कोर, ठीक है कोर। अब ये कोर कैसे निकालोगे, कोर चीज है क्या, निकालेंगे ही सर, कोर निकलेगी नहीं, वो तो खुद ही होल है ना, उसको जब हम लास्ट में मोल्डिंग तोड़ेंगे फिर भी तो निकल ही जाएगा वो, और फिर वो होल हो जाएगा। ओके अगर हम कोर को निकाले ही ना, ठीक है, आपने क्या कहा, कोर को हमने निकाला नहीं, ठीक है, हाँ, इसके अंदर पूरा मटेरियल डाल दिया, ठीक है, अब ये पूरा बन भी गया, ठीक है, मोल्ड तोड़ दिया, ठीक है, तो हमको पूरा मटेरियल मिल गया, ठीक है, फिर हम इसको निकाल दें। इसको कैसे निकाला, जैसे डाल अरे यार एक बात बताओ, आपने पैटर्न को कैसे निकाला, पहले तो ये क्वेश्चन बताओ, आप अगर इन चीजों को सोच रहे हो तो पैटर्न को कैसे निकाल रहे हो, पहले ये बताओ। जैसे मोल्ड को तोड़ेंगे वैसे पैटर्न को स्टार्टिंग में पैटर्न, अगर आपने कास्टिंग में पहले ही ये समझ लिया कि होलो में ये चीज बैठी हुई है तो पैटर्न कैसे निकाल रहे हो, तो फिर रख कैसे रहे हो, ये आप जो चल रहे हैं ना, आपकी हवा हवाई चल रही है, ये गड़बड़ हो जाएगी, सोच रहे हो ना आप, क्या क्या सोच रहे हो, पहले सोचो तो, सोचो, ये चीजें बताना जरूरी है, इसीलिए आपसे पूछवा भी रहा हूं मैं, ठीक है, और ऑनलाइन भी आप भी बताओ अगर कुछ और जुगाड़बाजी आपको दिख रही है तो, ठीक है, क्या कि आपको मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, तो पहले पैटर्न आपने बनाया होगा, कैसा पैटर्न, भी तो होलो ही बनाओगे ना, पैटर्न होलो बनाओगे, आपके माइंड में क्या चल रहा है, जो माइंड में चल रहा है प्लीज निकालो उस चीज को अभी मेरे सामने, ये चीज आपने ऐसा पैटर्न बनाया, या इसको हाफ कर दूं, इसको हाफ करूं, हाँ कर दूं, चलो हाफ कर लो, अब क्या सोच रहे हो, हाफ कर लिया, अब क्या सोच रहे हो, ऐसे ही ये भी हाफ हो गया, सोचो पहले, सोचो सोचो, जरूरी है सोचना, ठीक है, ये दूसरा हो गया, नीचे वाला ये भी हाफ कर लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, आप इसे किस में डाल रहे हो, कोप में, ड्रैग में, नीचे वाले पार्ट को ड्रैग में डाल दिया, पैटर्न को डाल दिया, उसके ऊपर से क्या डाल दी, कोर, पैटर्न कैसे निकालोगे, नहीं नहीं मैं अभी विपिन जी की बात कर रहा हूँ, पैटर्न कैसे निकाल, जो इनके माइंड में भी थोड़ा सा चल रहा है, ये डाल दिया, कैविटी बनानी है, कोर आपने इसके ऊपर से डाल दिया, आपका भी कोर डाल देता हूँ, कोर आपने ऊपर से डाल दिया, इसके पैटर्न को कैसे निकालोगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, पैटर्न को कैसे निकालोगे, पैटर्न तो वैसे निकाल देते हैं, पूरा कोप और मोल्ड की बस तोड़ के निकाल देते। पैटर्न पैटर्न अभी अभी कैविटी बनानी है यहाँ पर, मोल्ड को तोड़ दोगे तो फिर कहां से पैटर्न रह गया वो, ठीक है, ठीक है, ये चीज है, ये नहीं माइंड में चल रहा था, माइंड में थोड़ा सा चल रहा था, आई थिंक आपके माइंड में ये चल रहा था फिलहाल कि आपने कोर को डाल दिया, ठीक है, आपने कोर को ऐसे नहीं डाला, ठीक है, हाँ, ना 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 पैटर्न को भी तो पहले लेके चलना है, पैटर्न को, अच्छा आप आंसर उसका दे रहे थे, ठीक है, पैटर्न को कैसे निकालना है, पैटर्न को निकालना क्या, आपको कोर यहाँ पर अभी लगानी ही नहीं है, आपने क्या किया, पैटर्न कौन सा वाला लिया, पैटर्न वही सॉलिड लिया, आपको जरूरत ही नहीं है होलो लेने की, आपने क्या लिया, सॉलिड पैटर्न, आउटर सरफेस ही पैटर्न देगी, इनर सरफेस हमेशा कोर देगी, आउटर सरफेस हमेशा पैटर्न देगा, इनर सरफेस हमेशा कोर देगा, आपका जो आउटर सरफेस है ना, आप उसका सॉलिड पैटर्न बनाते हो, मेरी बात को समझो जरा मैं क्या कह रहा हूं, आप हमेशा क्या करते हो, आप कभी भी होलो पैटर्न से कोई मतलब नहीं है, आपको होलो पैटर्न बनाने से कोई मतलब नहीं है इस जगह, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप सोच चुके हो क्या कि कोर यहाँ बाद में डालेंगे, बाद में डालोगे, क्योंकि आपको कैविटी चाहिए और कैविटी में फिर कोर डालोगे, क्यों कोर डालोगे, ये कोर वो क्या करेगी, उस जगह पर मोल्टन मेटल, सॉरी जो आपके मोल्टन मेटल है उसे आने नहीं देगी उस जगह पर, वो उसके साइडों में रहेगा, तो क्या बन के आ जाएगा, कैविटी, किसके अंदर, मोल्टन मेटल के, मोल्टन मेटल के अंदर क्या बन के आ जाएगी, कैविटी, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, पक्का नहीं समझ में आया, ठीक है, चलो फिर से बात करेंगे, अभी क्या है, अभी मैं क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा था आपके माइंड में, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस चलते हैं, ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये वाली चीज बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, क्यों नहीं सोचनी है, क्योंकि इससे पैसे खराब कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है इससे, इससे सिर्फ पैसे खराब कर रहे हो कि आप पैटर्न ऐसा ही बनाओगे, ऐसे बनाओगे, क्यों बनाओगे ऐसा, ठीक है, जब यहाँ पर इंटरनल कोर का यूज करना है तो पैटर्न तो अभी भी कैसा लेके चलो, सॉलिड ही, ठीक है, पैटर्न कैसा लेके चलेंगे, वही सॉलिड और वही आपकी हाफ हाफ वाली प्लेट, ठीक है, फील करो जरा इस चीज को, आपने क्या किया यहाँ पर, अब इस चीज को जरा फील करो यहाँ पर,
आपने क्या किया, आपने ये नीचे वाला क्या है मेरा, नीचे वाला ये क्या है मेरा ड्रैग, ठीक है, ये ड्रैग है, इसमें क्या बना दिया आपने पैटर्न की हेल्प से, ये खाली जगह बना रहा हूं ब्लू कलर से, समझ में आ रहा है, ये खाली जगह बनाई मैंने किससे, ब्लू कलर से, ये वाली, ये है मेरी खाली जगह, ठीक है, ये खाली जगह है, किसमें, ये चीजें आपने ड्रैग में हटा दी हैं, ठीक है, ये ड्रैग में हटा दी हैं, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल इसका रेप्लिका कहाँ होगा, इसका उल्टा, किसमें होगा वो, आपके कोप में, कोप में इसका उल्टा चल रहा होगा, थोड़ा इसको कोप को कैसा मानो, एक शीशे का बना हुआ है, तो आपको अंदर का दिख रहा होगा, ऐसे सोचो, तो ये वाली चीज इसमें कैसे दिख रही होगी आपको, ऐसी, ये क्या होगी मेरी खाली जगह होगी या नहीं, ये वाली, ये खाली जगह होगी, ठीक है। इसको जरा मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, इसको डॉटेड बना दूं, ये शीशा दिख रहा है तो शीशे की तरह दिखना भी चाहिए, ठीक है, ये हो गया, ये ऊपर की खाली जगह, ये नीचे की खाली जगह, ठीक है। राइजर वगैरह लगा दोगे साइडों में, लगा लो अपने माइंड में, ठीक है, राइजर स्क्रू ये सब यहाँ पर लगा दिया, ऐसे करके मोल्टन मेटल आ जाएगा, यहाँ से कोप में बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें तो आपने वही है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हो, बस क्योंकि मुझे इसको समझाना है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है कि आपने, ये तो आउटर सरफेस होगी, जितने भी डाया था वो आउटर सरफेस बनाना था, ये आउटर सरफेस बन जाएंगी, जब हम मोल्टन मेटल आएगा तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगे ना, ठीक है। आउटर सरफेस, इनर सरफेस कैसे बनेगी, इनर सरफेस के लिए क्या करोगे, थोड़ा फील करना बस इस चीज को, अब मैं इसको 2D में और दिखा रहा हूँ, बस एक बार ये चीज क्लियर हो जाए ना, खत्म हो जाएगा। 2D में दिखा रहा हूँ इस चीज को, कैसे, ऐसे, जो ये सपोर्ट आप कह रहे थे ना अभी, आई थिंक किसी ने तो कहा था सपोर्ट, शायद आपने कहा था, है ना, कि जो सपोर्ट कह रहे थे इसको और फील करो, इसमें कंफ्यूजन होती है आगे। ये जब सामने से देखोगे, कहां से देख रहे हो, इसको यहां से देख रहे हो, इसको यहां से देख रहे हो, तो ये चीज कैसी दिखेगी आपको, ऐसी दिखेगी या नहीं, ये चीज इसमें ऐसी दिखेगी या नहीं, ऐसी दिख रही है, ऐसे देखने पर, 2D देखने पर ये चीज ऐसी दिख रही है, ये क्या है, होलो है, बट किसका होलो, हाफ सर्कल का, ये होलो किसका है, हाफ सर्कल का, बट सामने से देखने पर कैसा दिखेगा, ऐसा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। कुछ पूछा हुआ भी है शायद, कैविटी बनाने के बाद कोर रखेंगे, हाँ बिल्कुल यादव जी, ठीक है, सही जा रहे थे, क्वार्टर में डिवाइड करेंगे, क्वार्टर में डिवाइड करेंगे ठाकुर साहब आपका ठीक है, ये कहाँ ले गए आप, ठीक है, ठाकुर साहब कुछ रखा उखा तो नहीं है तो ये क्या है, ये आपके पास ऐसा है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, ये जो चीज है, अब थोड़ा यहाँ पर फील करना, ये जो चीज है इसमें आपको क्या करनी है, कैविटी बनानी, मतलब आपको क्या करना है, ये आउटर सरफेस मिलेगा मटेरियल का, किसका, जो सॉलिड बनेगा बाद में, उसका आउटर सरफेस है। इनर सरफेस क्या है, इनर सरफेस है ये वाली चीज, भाई आउटर सरफेस तो मिल जाएगा मुझे अगर इसमें सीधा पावरिंग कर दिया तो, बट इसका इनर सरफेस मुझे ऐसा मिलना चाहिए, खाली, इनर सरफेस मेरा ऐसा होना चाहिए कि अंदर से खाली हो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर रियल में क्या होना चाहिए, रियल में होना चाहिए माउल्डिंग सैंड, क्यों, ये आउटर सरफेस कैसे बन के आया, ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है, थोड़ा फील करो मेरी बातों को, ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है, इस फाइनल प्रोडक्ट में ये आउटर सरफेस कैसे बन के आया, क्योंकि इस आउटर सरफेस के साइडों में क्या थी, मोल्डिंग सैंड, क्या थी, मोल्डिंग सैंड, कैविटी में ही, जो यहाँ की कैविटी होगी, जो यहाँ की कैविटी थी, अगर सॉलिड की बात करूं तो जो यहाँ की कैविटी थी उसमें ही तो ये आपका मोल्टन मेटल जा रहा था। देखो इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, एक मैं बोलता हूँ मोल्टन मेटल, तुरंत क्या मान के चलो, एल्यूमिनियम मोल्टन स्टेट में, जो कि एक्चुअल भी आपको चाहिए। एक मैं बार बार बोल देता हूँ मोल्डिंग सैंड, तो मोल्डिंग सैंड क्या है, जो कैविटी को बना रही है, जो कैविटी को क्रिएट कर रही है, क्योंकि पैटर्न अब गायब हो चुका है, जब मेल्टिंग सैंड की बात कर रहा हूँ पैटर्न गायब हो चुका है, पैटर्न वहां से निकाल लिया आपने, अगर पैटर्न वहां से निकाल लिए दोनों साइडों वाले, तो क्या बची, कैविटी, कैविटी का जो आउटर सरफेस है जिससे कैविटी बन रही है, वो किससे बन रही है, वो बन रही है मोल्डिंग सैंड से, किससे बन रही है, मोल्डिंग सैंड से, साइडों में क्या है, मोल्डिंग सैंड, उसी से तो शेप आ रही है, ठीक है। अभी बताइए इसकी जो आउटर सरफेस है इसके साइडों में क्या था, मोल्डिंग सैंड था आउटर सरफेस के, तो अगर आउटर सरफेस के साइडों में मोल्डिंग सैंड था तभी तो ये मोल्टन मेटल जो आया वो यहीं तक रहा। फील करो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि मोल्टन मेटल जो आ रहा था स्क्रू से, वो इससे बाहर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इनके साइडों में क्या थी, मोल्डिंग सैंड, जो कि उसको इधर की तरफ आने नहीं दे रही है, ठीक है। तो मोल्टन मेटल कहां रह गया, उस मोल्डिंग सैंड के अंदर अंदर,
ठीक है, तो इसी को तो हमने कैविटी बोला। अब जब यहाँ पर हमें कुछ नहीं जाने देना, यहाँ पर मोल्टन मेटल नहीं आना चाहिए, हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पर मोल्टन मेटल नहीं आना चाहिए, तो आपको यहाँ क्या देना होगा, मोल्डिंग सैंड। बहुत बढ़िया, क्योंकि मोल्डिंग सैंड अगर यहाँ दी इसका मतलब मोल्टन मेटल इससे ऊपर नहीं आया है ना, तो ऐसे ही मोल्डिंग सैंड कहाँ दोगे, जहां पर मोल्टन मेटल नहीं आना चाहिए, तो मोल्डिंग सैंड यहाँ भी दोगे या नहीं, इस वाले पार्ट में भी मोल्डिंग सैंड देना चाहोगे या नहीं, बिल्कुल देना चाहोगे, तभी तो मेरा मोल्टन मेटल यहाँ नहीं आएगा और यहाँ पर क्या बन के आ जाएगी, एक कैविटी। अभी क्या है, मोल्डिंग सैंड है यहाँ पर, बट उसको हम कैविटी कहेंगे, कैसे कहेंगे, अभी लास्ट वाले प्रोसेस में जब मैं इस चीज को भी हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगी अंदर, कैविटी। जब ये मोल्डिंग सैंड हटा दोगे तो क्या बन के आ जाएगी, कैविटी। क्लियर, ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अब देखो इसको समझो कि ये जो आपने यहाँ पर मोल्डिंग सैंड डाली, ये जो कोर वाली मोल्डिंग सैंड होती है, इसे क्या बोलते हैं, कोर बनाना। तो कोर वाली जो मोल्डिंग सैंड होती है उसकी प्रॉपर्टी हमारी जो नॉर्मल मोल्डिंग सैंड है, जो अभी आप बाहर बाहर वाली आउटर वाली सोच रहे थे, उससे डिफर करती है थोड़ी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज उससे डिफर करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसे डिफर करती है, क्यों डिफर करती है, वो सारी चीजें आपको मैं डिजाइन पर्सपेक्टिव में लेके चलूंगा। ठीक है, उसकी डिजाइन पर्सपेक्टिव क्यों, क्योंकि ये चीज ना मोल्टन मेटल के अंदर है, थोड़ा फील करो, ये मोल्टन मेटल के अंदर है, जबकि दूसरी मोल्डिंग सैंड क्या है, मोल्टन मेटल के बाहर है। तो दोनों की प्रॉपर्टी में क्या है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, यहाँ बॉयंसी तक लगेंगी। ठीक है, तो आपको वेट भी देखना पड़ेगा इसका, है ना, तो वो सारी चीजें आपकी जब डिजाइन ऑफ कोर सैंड करूंगा ना तब करूंगा। ठीक है, अभी क्या है आपके माइंड में चलना चाहिए कि ये एक मोल्डिंग सैंड है, वो दूसरी मोल्डिंग सैंड है, तो इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं कोर सैंड। इसे क्या बोलते हैं, कोर सैंड, जिससे कोर बन रही है। ठीक है, तो ये क्या है मेरी कोर सैंड। तो कोर सैंड जो हमारे पास ये है, ये कहाँ लगेगी, ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, जरा इस चीज के बारे में सोचो, कैसे गया ये कैसे गया, ये गया ऐसे ऐसे, वही पार्टिंग ऐसी तो थी इसकी, जब स्टार्टिंग में आपने बनाई थी तो पार्टिंग ऐसी थी, ये ऐसी थी पार्टिंग या नहीं थी, तभी तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है, हाफ हाफ नीचे वाला पार्ट ये तो दिख रहा है, हाफ नीचे वाला पार्ट ब्लू कलर वाला ये यहाँ दिख रहा है। चलो, तो ये मोल्डिंग सैंड जो आपके पास, सॉरी कोर सैंड है, जिसे कोर बोल रहा हूँ, सीधा कोर बोलूंगा, वो कोर कहाँ लगाएंगे, अब पैटर्न तो आपने निकाल लिया, हाफ पैटर्न तो निकाल लिया, उस हाफ पैटर्न के बाद यहाँ आ गई क्या, कैविटी। ये क्या है, पूरी कैविटी, इस कैविटी पर हमने क्या लगा दी, यहाँ पर कोर सैंड। अब कोर सैंड कैसे लगाओगे, ये जो सैंड है, ये सैंड कैसी होनी चाहिए, पहले तो ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्यों, अगर ड्राई होगी तो नीचे गिर गई। ये कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, यहाँ सपोर्ट नहीं आ रहा, देखो अभी फिलहाल, ये कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारी ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड का मतलब क्या होता है, जिसमें मॉइस्चर हो, ये मॉइस्चर होगी, बाउंडेड होगी, ठीक है, इसमें क्या होगी, क्ले भी होगी, तो ये चीज हमारी कैसी आ रही है, ऐसी। बट क्या इस कोर सैंड को सिर्फ और सिर्फ हवा में लटका दोगे, नहीं, तो आपको क्या देना पड़ता है, यहाँ से वर्ड पर याद रखना, ये वर्ड हमारे गेट में आता है, पूछा जाता है, यहाँ क्या देना होता है साइडों में, यहाँ साइडों में क्या देना होता है, सहारा, सपोर्ट, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कोर प्रिंट। 2D में समझो, ये क्या हो गए, कोर प्रिंट, जिस पर कोर सैंड के, जो ये कोर जिसे वर्ड बोल रहे हैं कोर, उस कोर को सपोर्ट दोगे। ठीक है, तो कोर सपोर्ट कहां से आएगी, कोर सैंड से। बात समझो इस चीज को, ये क्या बन के आ गया आपका, सिंपली सपोर्टेड। यहाँ क्या आ गई, सिंपली सपोर्टेड, क्वेश्चन में सॉम भी यूज कर सकते हैं वो, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गेट वाले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, एफएम तो यूज करते ही हैं, ठीक, यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड, यहाँ तक, सॉरी ये हरा वाला है, यहाँ से, अब जरा व्हाइट वाले को पूरा बना दो यहाँ तक ऐसे, तो ये क्या हो गई मेरी कोर सैंड, किस पर सपोर्ट कर रही है, जो ये आपको मैंने पर्पल कलर से दिखाए है ना, ये क्या है मेरे, इनको हम क्या बोलते हैं, जो पर्पल कलर से हैं, पर्पल कलर से हैं हमारे कोर प्रिंट, इसको क्या बोलते हैं, कोर प्रिंट। ये जो पर्पल कलर से, पर्पल से दिखाया था, ये क्या है मेरा कोर प्रिंट। तो कोर प्रिंट क्या है, कोर प्रिंट है सपोर्ट फॉर दी कोर, याद रखना, कोर प्रिंट क्या है, सपोर्ट फॉर दी कोर, कोर का प्रिंट, कोर का प्रिंट, कोर कहाँ प्रिंट जा रहा है। आपने कभी गांव के घर देखे, ठीक है, वुडन वाले घर होते हैं, मतलब जो सोट जिसे कहते हैं ऊपर लगे हुए, आपके यहाँ पर यूज नहीं करते होंगे ये वर्ड, जहां पर ईंटियां उसके ऊपर लगी रहती हैं, छत होती है, छत, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे लकड़ी वाले पार्ट लगे होते हैं ऐसे करके, तो वो कहाँ लगे होते हैं,
दीवार के सहारे, ठीक है। तो दीवार के जो सहारे हैं, जो दीवार के ऊपर आपने उसे सपोर्ट दिया, वही काम यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये कोर का सहारा है, वो उस पर्टिकुलर वुड का सहारा है जिसके ऊपर हमारी छत बनी रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा कोर प्रिंट कहला रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोर प्रिंट, मतलब एक तरह से सहारा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सपोर्ट। ये क्या है मेरा, सपोर्ट ऑफ द कोर। बात समझ में आ रही है, कोर प्रिंट क्या है, सपोर्ट ऑफ द कोर। अब एक चीज और, अगर ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, थोड़ा आप सोम में चलो, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, कोर प्रिंट, ये सॉरी कोर, कोर क्या है, मोल्डिंग सैंड की, क्या इसका वेट नहीं होगा, सेल्फ, बिल्कुल होगा। अगर सेल्फ वेट होगा तो नीचे भी आएगी। आपको तो ऐसे चाहिए, बिल्कुल आपको तो ऐसे चाहिए ना एकदम स्ट्रेट, ये तो यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या करोगे, बीच में सपोर्ट दो, है ना। अभी मैंने आपको बहुत लेंथी लेके चला हूं, अगर ये कैंटिलीवर होती, अकेली होती तो सोच के जरा सोच के देखो। ये कोर, ये वाला कौन सा एग्जांपल है, ये है अभी होलो, थ्रू आउट द लेंथ क्या है, होलो है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो फील करो जरा इसे, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो ये फिगर यहां तक होता बस होलो, तो आगे ना होता, फिर कोर कैसे देते, अगर आगे होलो ना होता, यहीं तक होलो होता बस, तो कोर कैसे आती, कैंटिलीवर आ जाती है, नहीं एक साइड से, बस एक साइड से आती, इस साइड से क्या होती, फ्री। समझ रहे हो, एक साइड से आती, एक साइड से क्या होती, फ्री, ठीक है। तो अभी हम पुराने वाले फिगर पर ही चलते हैं, ठीक है। अभी हम अपने इस वाले फिगर पर ही चल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो होने के चांसेस क्या है, इसके डिफ्लेक्ट। अगर ये डिफ्लेक्ट हो जाता है तो क्या करोगे, अंदर सपोर्ट दोगे, अंदर सपोर्ट। अब यार अंदर सपोर्ट कैसे मिले, अगर आप अंदर सपोर्ट देने की सोच रहे हो तो किसकी सपोर्ट दूं, सैंड की, सैंड की सपोर्ट। अगर सैंड की सपोर्ट दोगे तो क्या गलती कर रहे हो, सोचो जरा। अगर सैंड की सपोर्ट दोगे यहाँ पर और यहाँ पर, मान लेते हैं दो जगह दे दो, सैंड की सपोर्ट दोगे तो क्या गलती कर रहे हो, मोल्टन मेटल जो यहाँ आना था वो आएगा ही नहीं। मैंने कहा बोला कि मोल्डिंग सैंड जहां है वहां मोल्टन मेटल आएगा नहीं, वो उसके साइडों में रहेगा, उसमें तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो मोल्टन मेटल यहाँ आएगा नहीं, और आपको तो चाहिए पूरा सॉलिड, मतलब आउटर सरफेस, ये वाली सरफेस तो सॉलिड चाहिए ना, अंदर यहाँ होलो चाहिए ना, यहाँ तो सॉलिड चाहिए। तो इसका मतलब है ये मोल्डिंग सैंड का तो बनेगा नहीं, तो फिर किसका बनेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना है, किसका बनेगा, सेम मटेरियल का, किसका बनेगा, सेम मटेरियल का, ठीक है। किसका बनेगा, सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल का, क्यों, क्यों सेम मटेरियल का, क्योंकि जिस मटेरियल का आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसी में तो ये वाला पार्ट भी होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम मटेरियल। कौन सा सेम मटेरियल, जो एल्यूमिनियम का बनाया तो एल्यूमिनियम का ही हो, जब एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का ही ये सपोर्ट भी होना चाहिए। बात क्लियर है, अगर एल्यूमिनियम का तो एल्यूमिनियम का ये सपोर्ट होना चाहिए, बट ये सपोर्ट कैसा होगा, आपके पास एल्यूमिनियम का ये क्या है, सॉलिड, भाई सोचो जरा, ये क्या है, सॉलिड, और आपने पोर क्या किया है, आपने इस कोप से पोर क्या किया है, लिक्विड, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर आपने ये लिक्विड किया है, तो क्या होगा, ये तो मेल्ट हो जाएगा। अगर ये मेल्ट, सेम मटेरियल है, उस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब सपोर्ट मेल्ट हो गया, फिर भी गड़बड़। अभी सपोर्ट मेल्ट हो गया, ये क्या है, ये हमारे पास सॉलिड है, भाई मोल्डिंग सैंड का जो ये वाला पार्ट है तो सॉलिड है, वो फिर से मेल्ट हो गया, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, फिर से बैंड, क्या फायदा लगा, क्या फायदा लगा फिर इसको बनाने का। तो याद रखना, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, बस एक गलती मत करना, ये जो चैपलेट हैं ये बनाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चैपलेट्स, जो कि इनर, कोर प्रिंट क्या करते हैं, कोर को आउटर से सहारा देते हैं, साइडों से सहारा देते हैं, जबकि चैपलेट्स आपको इनर सहारा देते हैं। कोर को इनर सहारा देने के लिए क्या यूज करते हैं, चैपलेट्स। अब ये चैपलेट्स कैसे होंगे, ये चैपलेट्स कैसे होंगे, ये चैपलेट्स होंगे मोटे। क्यों मोटे कर रहे हो, क्यों मोटे कर रहे हो, जरा फील करो। अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो, किस लिए, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए आपने इस चीज को गर्म किया, मतलब जला दिया मान लो, ठीक है। कपूर है, कपूर, कपूर को जला दो, कपूर को अगर जलाते हो तो वो एक सेकंड में क्या पूरी जल जाती है, ठीक है। कभी आपने पूजा की होगी, देखा होगा, तो एक सेकंड में क्या पूरी कपूर एक साथ ही जल गई, नहीं। तो क्या वो जैसे ही यहाँ मोल्टन मेटल आएगा तो सबसे ये सारे मटेरियल को एक साथ ही पिघला देगा, नहीं। सारे मटेरियल को एक साथ पिघला देगा जो मोल्टन मेटल आ रहा है, नहीं। क्या करेगा वो, आउटर सरफेस पिघलेंगी, बिल्कुल पिघलने दो, आउटर सरफेस पिघली, पिघलने दो, समझ रहे हो। जैसे कॉन्टेक्ट वर्ड है, आपने देखा अभी एक वीडियो, उस वीडियो में क्या देखा, एल्यूमिनियम गया, राइजर से बस आया था, तुरंत हटा दिया, सॉलिडिफाइड तुरंत हो गया था या नहीं,
टाइम कैसा लगता है सॉलिडिफिकेशन होने में? ऐसे नहीं कि 1 घंटा लग रहा है, नहीं, बहुत ही कम टाइम, मिली सेकेंड, सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, इसमें सॉलिडिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने अगर एक नॉर्मल सेकंड भी सोचा, 5 सेकंड भी सोचा, तो 5 सेकंड में क्या पूरा पिघल गया? 1 2 3 4 5 खत्म। क्या पूरा पिघल गया? अगर आपने हाई इसकी थिकनेस रख दी, मतलब डायस का ज्यादा रख दिया चैपलेट्स का, तो क्या वो पूरा पिघल जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी सॉलिड ने सपोर्ट कर रखी थी ना, अभी सॉलिड ने सपोर्ट कर रखी थी, उसके बाद तो सारा सॉलिड बनते ही जा रहा है भाई। जब टाइम 5 सेकंड का हो गया, उसके बाद तो सारा सॉलिड ही बनते जा रहा है ना, तो सपोर्ट की टेंशन ही खत्म। ठीक है, सोचो सोचो, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। तो रह जाएगा, कौन सा वाला? सॉलिड हो जाएगा ना पूरा उसमें। कौन सा वाला? कौन सा वाला? हाँ बोलो बोलो। ये पिघल रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल, वो भी पूरा नहीं पिघल रहा। ठीक है, बीच में कैसे आएगा मोल्टन मेटल? वो बीच में कैसे आएगा? साइडों से। अरे ये चीज सोचो जरा, ये चीज सिर्फ और सिर्फ पिलर है, ठीक है, ये जो चीज है कोर ऐसे जा रही है, कोर ऐसे जा रही है, ये सिर्फ यहाँ पर है ना। तो जब मोल्टन, हाँ जैसे ब्रिज है, जैसे मोल्टन मेटल आ रहा है तो वो साइडों से आ जाएगा ना, हर जगह से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, ठीक है, तो ये सिर्फ पिलर्स हैं। ये पूरे पिघलेंगे ना ना, एट द एंड नहीं पिघलेंगे, क्योंकि वो सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो गया, और फिर ये उसी का पार्ट हो जाएंगे, मटेरियल का, वो रियल का ही। और ये हमेशा 100% सेम कंपोजिशन के बनने चाहिए, अगर नहीं है तो जो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज है ना, वो डिफर कर गई, क्रैक बनने के चांसेस आ जाएंगे फिर। हाँ, नहीं नहीं, उसके बाद नहीं, इतने ज्यादा नहीं होते। जो ये वाली जो आप सोच रहे हो ना, क्या हुआ, आपका टेम्परेचर कितना था, मेल्टिंग टेम्परेचर से ज्यादा, मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा तो था। मान लीजिए इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, सॉलिड वो मान लो आयरन कितना है, 1539, 1539 से ऊपर था, मान लीजिए 2000 था, तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आए थे, जो मोल्टन मेटल अंदर आया था 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया था। समझ में आ रहा है ना? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब मोल्टन मेटल आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेल्ट होगा, ये मेल्ट होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, 1539 होता है आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर स्टील का, तो जो यहाँ पर ये आपका मेल्ट होने लग गया 1539 से 1540 के पास में, तो अभी क्या है, 5 सेकंड के अंदर ये फिर से सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो गया इसका। मेल्ट ये फुल हो नहीं पाया 5 सेकंड में, अभी ये वाला पार्ट रह गया था। तो क्या होगा, क्या ये बिल्कुल ठंडा है, जो आप सोच रहे हो प्रॉपर्टी में चेंज, क्या ये बिल्कुल ठंडा है? नहीं। थोड़ा फील करो इस चीज को, ये तो मेल्ट होने की कंडीशन में पहुंच रखा है आयरन, तो क्या ये बिल्कुल ठंडा है? नहीं, ये क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर में पहुंच चुका है, ये बहुत हाई टेम्परेचर में पहुंच चुका है। अब क्या हो रहा है, अब सबके सब एक साथ कूल हो रहे हैं, अब सबके सब एक साथ कूल हो रहे हैं, तो ये भी तो कूल हो रहा है ना, ये सॉलिडिफाई नहीं, ये सॉलिडिफाई पहले से है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या है, सॉलिडिफाई पहले से ही है, और बाकी साइड वाली चीजें तो सॉलिडिफाई हो रही हैं, बट ये क्या हो रहा है, उनके साथ में कूल हो रहा है, क्योंकि ये गर्म तो हो चुका है। सोचो जरा इस चीज को, ये ठंडा नहीं है, ये कोई फ्रिज थोड़ी है यहाँ पर, ये ठंडा है, ये 25 डिग्री पर है, पूरा एनवायरनमेंट किस में घूम रहा है, 1450 2000 पर, और मैं सिर्फ और सिर्फ कितने पर घूम रहा हूँ, 25 पर, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। 5 सेकंड में क्या हुआ, टेम्परेचर तो आ गया ना वहां का, अभी मेल्टिंग नहीं हुई, क्योंकि मेल्टिंग होने के लिए क्या है, टाइम चाहिए, फ्यूजन चाहिए, फ्यूजन के लिए टाइम चाहिए, समझ रहे हो, मेल्टिंग होने के लिए टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए, तो टाइम वो मिला नहीं, ठीक है, वो तुरंत ही अब सब कूल होने शुरू हो गए, सॉलिडिफाई शुरू होने शुरू हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर्टी में जो आप सोचते हो उतना यार डिफरेंस नहीं आता। जैसे आप सोचते हो ना कि यार सर ये तो सॉलिडिफाई रह गया, वो बाकी सब तो वो है, लिक्विड है, तो जरा टेम्परेचर भी तो सोचो, 1400 की दुनिया में जी रहे हैं हम, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की दुनिया में नहीं जी रहे, ठीक है, थोड़ा फील हो गया यहाँ पर। तो इसलिए प्रॉपर्टी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ प्रॉपर्टी में तब डिफरेंस आ जाएगा अगर ये सेम कंपोजिशन के नहीं होंगे जो आपने पोर किया है उससे। तो इसलिए हमेशा ये 100% सेम कंपोजिशन के बनते हैं, 100% सेम कंपोजिशन के बनते हैं, किसके किसके, जो कि हमारा पोरिंग मेटल है, जो पोरिंग मेटल है ना उसी के बिल्कुल सेम कंपोजिशन का बनेगा, तभी ये हमारी चैपलेट्स कहलाएंगे। और कैसी होंगी, हायर डायर हायर थिकनेस की, ठीक है। अगर पतली से लोगे तो कोई फायदा नहीं, वो मेल्ट हो चुकी होगी, कोर हमारी फिर से डिफ्लेक्ट हो गई होगी 5 सेकंड के अंदर ही अंदर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? ऑनलाइन कोई डाउट? ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ये कोर प्रिंट चैपलेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? कोर प्रिंट एंड चैपलेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं? क्लियर, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो
तो यहाँ पर अभी एक चीज और सोचो, ये कहानी हमने किसकी गाई है अभी, सिर्फ और सिर्फ कोप वाले ड्रैग वाले पार्ट की। ये इसके ऊपर कोप भी होगा या नहीं होगा, रखा होगा, ठीक है। मैंने वो चीज आपको फील करा दी थी, बस मैंने आपको वो दिखाई नहीं थी, तो जरा उसको जरा फील करके दिखा और दो, क्योंकि उसमें भी एक चीज और होती है, यही छोटी सी कवर भी कर रहा हूँ। तो ये चीज आपकी सिर्फ और सिर्फ इसमें तो होगी नहीं, ये चीज ऐसे जाके जा रही होगी, ठीक है, ये चीज ऐसे, और ये हमारा कोप ऐसे होगा। इसको हटा दो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। थोड़ा ये और समझना बस, ये किसका पार्ट है, कोप का, ये हो गया कोर प्रिंट ऐसे, ठीक है। और ये ग्रीन है तो ये इससे ले रहा हूँ, ये हो गई मेरी कोप, ठीक है। अभी लिक्विड मेटल तो यहीं से आ रहा था, इसको किसी और कलर से ब्लू से ले रहा हूँ, ये ऐसे आ रहा था स्प्रू से। स्प्रू कैसे बनता है वो स्प्रू डिजाइन में देखेंगे, ठीक है। रनर कैसे होते हैं वो रनर डिजाइन में, ठीक है। अभी ऐसे आ रहा है वो, ये लिक्विड यहाँ से जा रहा है, राइजर्स के थ्रू ये मान लीजिए यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। वो चीजें कहानी है, वो आगे की बातें। मेन चीज अभी क्या है जो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इतना पार्ट समझ में आ गया तो अब थोड़ा इजी पड़ेगा ये वाली चीज समझना, क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा है, कोर के साइडों में क्या है, लिक्विड मेटल, इतना तो फील हो चुका है, ठीक है। अभी जरा सोचो, ये जो यहाँ पर मोल्डिंग सैंड है, ठीक है, सॉरी कोर सैंड है, ये जो कोर सैंड है, क्या ये हाई डेंसिटी की होगी किसके कंपैरिजन में, जो यहाँ पर मोल्टन लिक्विड आया है उसके कंपैरिजन में, क्या ये हाई डेंसिटी की होगी? बस यही तो है, जो मोल्टन मेटल है किसका है, एल्यूमिनियम, आयरन, और ये क्या है, सैंड। कभी भी सैंड की डेंसिटी मेटल की डेंसिटी से ज्यादा हो ही नहीं सकती। मोल्टन है तो भी क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। अब सैंड से सोचो, सैंड से, उसके सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट से मत सोचो, सैंड के कंपैरिजन में सोचो, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, इससे ज्यादा ही तो होगी लिक्विड की डेंसिटी, क्योंकि वो मेटल की डेंसिटी है, मतलब एक वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट की लिक्विड स्टेट की डेंसिटी, जो आपका मोल्डिंग सैंड है, मतलब सैंड की डेंसिटी से तो ऑलवेज क्या होगी, ज्यादा ही ना। हमेशा सैंड पार्टिकल आपके लिक्विड, चाहे आयरन का ही क्यों ना, उसके ऊपर तैरेंगे, या फिर लिक्विड आयरन उसके ऊपर तैरेगा सैंड के, सोच के देख लो, हमेशा सैंड पार्टिकल ही तो ऊपर तैरेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी कम है। आपने क्या भी सोचा, यहां आया ये, समझ रहे हो मेरी बातों को, कितना अंदर चल रहे हैं, ठीक है, अंदर चल रहे हैं हम। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपके पास है किस कलर में दिखाया मैंने, इससे ये येलो कलर से, येलो कलर से ये आ रहा है मोल्टन मेटल, ऐसे आया, इसमें मान लीजिए कहीं से इस साइड से आया मोल्टन मेटल, ये रहा मोल्टन मेटल, ये रहा मोल्टन मेटल, ये रहा। क्या सिर्फ यहीं पर है मोल्टन मेटल, यहाँ पर भी तो है, हर जगह मोल्टन मेटल है। कोर सैंड के साइडों में, ये 2D दिखा रहा हूँ, 3D सोचो, है ना, कोर सैंड के साइडों में हर जगह मोल्टन मेटल है। इसका मतलब ये बॉडी कहाँ है, मोल्टन मेटल के अंदर। बोयंसी लगेगा या नहीं लगेगा, बोयंसी लगेगा। अगर मोल्टन मेटल के अंदर आप लो डेंसिटी का मटेरियल रख दोगे तो बोयंसी इफेक्ट से क्या लेके जाएगा, ऊपर ऊपर। इसका मतलब भले से ही अभी लिक्विड स्टेट में है, भले से ही चैपलेट ने यहाँ पर इसको सपोर्ट दे रखी है, थिक चैपलेट ने, ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इस पर, क्योंकि ये लिक्विड के अंदर आ चुकी है कोर, तो इस पर क्या लग रही है, ऊपर की तरफ। तो जो डेविएशन आप अभी तक अपने माइंड में नीचे लेके चल रहे थे ना, जिसके लिए चैपलेट लगाई थी, ये जो लोअर चैपलेट है, जरा समझो, जो लोअर वाली है, जो लोअर चैपलेट्स हैं, ये क्या कर रही है, ये आपके वेट ऑफ मोल्डिंग कोर सैंड, वेट ऑफ कोर ऐसे बोल देता हूं, वेट ऑफ कोर को क्या कर रही है, न्यूट्रलाइज या इक्वलाइज, ठीक है, वेट ऑफ कोर को। जबकि ये जो बुयंसी की वजह से ऊपर जाएगा, तो अब डिफ्लेक्शन कैसे होगा, थोड़ा फील करके देखो, अब डिफ्लेक्शन कैसे होगा, ऐसे। इस रिफ्लेक्शन को भी रोकना है, तो इस रिफ्लेक्शन के लिए क्या करोगे, फिर से ऊपर से चैपलेट लगाई जाती है, फिर से ऊपर से चैपलेट इनिशियली ही लगाई जाती हैं। ये चीज मैंने अभी जब मैंने सोचा कि आप इतने अंदर डूबे हुए हो, तो इसी को अभी खत्म कर लो, ठीक है। तो ये चैपलेट सिर्फ अकेली नहीं होती नीचे, ये ऊपर से भी होती हैं, पहले से ही गिवन।
अब क्या होगा कि जब ये चीज ऊपर जाएंगी तो ये चैपलेट क्या करेंगे, सॉलिड है तो रोकेंगी, ये भी थिक बनाना क्योंकि ये भी मेल्ट हो जाएगा, थिक बनाना इसे भी, तो क्या होगा कि इतनी देर में पूरा आपका ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, इतनी देर में आपका ये कंप्लीट हो भी चुका होगा, ये पूरा थिक आपका क्या हो चुका होगा, पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक। ठीक है, तो इसके ये वाले डिफ्लेक्शन को भी रोक लिया। तो चैपलेट्स आपकी जो ऊपर वाली हैं, जो अपर चैपलेट्स हैं, वो क्या कर रही हैं, अपर चैपलेट्स क्या कर रही हैं, न्यूट्रलाइज दी बुयंसी डिफ्लेक्शन, न्यूट्रलाइज दी बुयंसी डिफ्लेक्शन, जो बुयंसी की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ये उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। क्या चीज, अपर चैपलेट। ये फील हो गया है नहीं, है ना, जब तक फील होगा तभी बुयंसी वाले क्वेश्चन एफएम वाले कर पाओगे, है ना, क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, आते रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचो इस चीज को। ठीक है, अभी क्या है, ठीक है, अभी क्या है, ये वाला जो पार्ट हुआ, ठीक है, ये चीज आपको कहाँ दिखेगी, इस वाले फिगर में, कहाँ 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 कहाँ, ये रही, देखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, अभी वो जो फिगर बनाया वो मैंने किसका बनाया था, दोनों साइडों में सपोर्ट थी, सिंपली सपोर्टेड हो गई थी कोर। अभी ये वाला फिगर हो गया इसका, दिख रहा है साफ, कोर ये है, तो जरा इसके नाम बता दो भाई मुझे, ये नाम क्या होगा, ये वाला नाम क्या होगा, ये वाला, चल जा भाई, ये क्या है नाम, ये क्या है, कोर प्रिंट, है ना, समझ रहे हो, ये सपोर्ट है तो ये क्या होगा, कोर प्रिंट। अरे आप भी लिख दिया करो यार, इतने आलसी मत बनो। ठीक है, रिएक्शन आएगा कोर प्रिंट पर, ठीक है, लगेगा, ठीक है, गुड। अच्छा पहले दे दिए थे आंसर, क्या बात है, बढ़िया। चलो तो इसका आंसर क्या हो गया, कोर प्रिंट, गुड। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये ऑब्वियस है कि कोर का वेट, इसे जब कैविटी थी तो नीचे जाता, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, चैपलेट। तो ये क्या है मेरा, लोअर चैपलेट, जो कि किसको यूज कर रहा है, किसको सपोर्ट दे रहा है, लोअर चैपलेट, जो कि वेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जो कि वेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब वेट के डिफ्लेक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। जबकि अपर चैपलेट क्यों लगाया, आप समझ में आ रहा है, जब इसमें मोल्टन मेटल आ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, वोलेंसी ज्यादा इफेक्ट डालेगी, वोलेंसी ज्यादा इफेक्ट डालेगी तो ये डिफ्लेक्शन ऐसे चला जाएगा, तो इसको रोकने के लिए क्या है, अपर चैपलेट। तो ये अपर चैपलेट क्या कर रहा है, इसके वोलेंसी डिफ्लेक्शन को रोक रहा है, इसके वोलेंसी डिफ्लेक्शन को रोक रहा है। अब मटेरियल किस में आएगा, इसमें आएगा, ये आ गया, तो ये देखो ये सॉलिड बनेगा, यहाँ पर ये सॉलिड बनेगा, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर होलो बनेगा, ये फिगर ये बन के आएगा। बात क्लियर है, ठीक है, ये मटेरियल ये बन के आ जाएगा फाइनली। क्लियर हो गया है नहीं, थोड़ा फील हो रहा है, कोई दिक्कत समझ में आया, विपिन जी कुछ तो डाउट चल रहा है। हाँ, बता हमने पैटर्न कैसे निकाला, पैटर्न तो पहले ही निकाल लिया, नहीं पैटर्न तो हमने पहले ही निकाल, इसके लिए तो मैंने ये वाले डायग्राम बनाए थे, आप मुझे लग रहा है आई थिंक यहाँ पर थोड़ा स्किप कर दिया आपने माइंड को। यहाँ पर ये जो आप मैंने कहा आउटर पेरिफेरी किसी चीज की होती है, जो होलो भी है उसकी आउटर पेरिफेरी तो होगी, होलो भी अगर कोई मटेरियल है तो उसका आउटर पेरिफेरी तो होगी, याद आ गया ना, तो आउटर पेरिफेरी निकाल दी बस हाँ, इसके हटाने के बाद ये कैविटी बन गई है, तब ये वाला काम हो रहा है ना, ये कैविटी बनाने के बाद काम हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये क्या बनाया था, इसमें भी आपने क्या किया, पहले एक कैविटी बनाई, किससे, सॉलिड से। आपने एक कैविटी किससे बनाई होगी, सॉलिड से, ये सॉलिड वाली चीज थी, सॉलिड से बना दी, हाफ हाफ करके उसे सॉलिड से बना दी, अब उसमें अंदर कैविटी बन चुके हैं, फिर एक कोर लगा दी यहाँ तक, बस इससे और ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये बन के हमारा होलो आ गया। ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद ये मोल्डिंग सैंड टूट जाएगा और आपको दिख रहा है कोर प्रिंट, यहाँ से इस सैंड को हम हटा देंगे। ठीक है, ये सैंड तो आराम से बाहर आ सकता है ना, वैसे भी ये क्या हो चुका है, बेक्ड हो चुका है, पूरा जल चुका है, ये इजीली बाहर आ जाएगा, इसे निकाल लो बाहर, बस खत्म। ठीक है, तो ये सेंस था हमारा किसका, कोर का, चैपलेट्स का। अब बचती हैं जेल्स। ठीक है, हाँ कौन सा वाला, मतलब एक ही सिलेंडर को सिलेंडर था ना, सॉलिड सिलेंडर, उसको हम ऐसे क्यों नहीं रखते, ड्रैग में निकाल नहीं पाएंगे। सॉलिड सिलेंडर को हम ड्रैग, सिर्फ ड्रैग में ही क्यों नहीं रखते हैं, ओके, सॉलिड सिलेंडर को हम ड्रैग में क्यों नहीं रखते हैं, एक्चुअली यार ये चीजें ना माइंड में चल जाती हैं, बट 3D बनाना बड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, ये है सॉलिड सिलेंडर, आप सिर्फ और सिर्फ ड्रैग में रखने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना। ठीक है, इसको आपने इसके ऊपर रखा, ये बॉटम बोर्ड था, बॉटम बोर्ड के ऊपर ये लेके आ गए, है ना, ये फ्लास्क लगा दिया साइडों से ऐसे करके, ये फ्लास्क लगा दिया। ठीक है, फ्लास्क लगा दिया साइड में,
ये बॉटम बोर्ड पर रखा हुआ है, याद आ रहा है ना वीडियो, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, पार्टिंग सैंड डाल दोगे, फिर से मोल्डिंग सैंड डाल दोगे, ये चीज बन के आया। मोल्डिंग सैंड जब डालते हो तो उसे कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो जहां जहां मोल्डिंग सैंड को जगह मिलेगी वो वहां पर जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये यहाँ पर भी जाएगा इसके अंदर की ओर ऐसे करके, ये इधर से भी आएगा ऐसे, और सारे में तो आ ही गया होगा, ऊपर भी इसके ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रखा होगा, साइडों में भी आ गया, यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसको उठा के उल्टा कर दो, इसे उल्टा किया, अब ये जो चीज है ना, ये चीज यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा इस जगह, ये जब उठा के आपने उल्टा किया तो ये चीज आपको ऐसी दिखनी चाहिए या नहीं, ऊपर से, सॉरी, ये चीज आपको ऐसी दिखनी चाहिए या नहीं, इसको अंडरस्टूड करो, डिसाइड कर लो, ठीक है। अभी क्या है, मैं यहां पर जो लेयर लेके चल रहा हूं ना, ये लेयर कहाँ रहेगी, इससे टच होके जा रखी होगी ऐसे, ये फील हो रहा है या नहीं, ये क्यों आ रही है ऐसे, जो आपने इसमें दबाया था ना नीचे वाली लेयर, वो यहाँ पर आ चुकी है। तो अब जब ये चीज आ चुकी है, इसके नीचे तो पहले से ये था, पूरे में भरा हुआ मोल्डिंग सैंड, तो पूरे में भरा हुआ मोल्डिंग सैंड है, ऊपर भी मोल्डिंग सैंड आ चुका है। तो अब जब इसको निकालोगे, मान लीजिए चलो आपको इतना दिख भी रहा है, कम बस सिर्फ और सिर्फ ये लाइन दिख रही है, तो मान लीजिए आपने इस लाइन को पकड़ा, ऊपर उठाया, एग्जाम्पल के तौर पर, इस यहाँ पर थोड़ा सा होल कर रखा है आपने, इसमें स्क्रू डाला और इसे ऊपर उठा लिया, तो क्या करेगी वो, पूरे पैटर्न को यहाँ तक के हिसाब से तोड़ के निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये यहाँ तक के हिसाब से, अपने डाया के हिसाब से तोड़ के निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस वहीं फंस गए, ठीक है। हाँ, नीचे वाली मोल्डिंग सैंड बच रखी है, जो मतलब नीचे पे रखी है। हाँ, जो नीचे वाली, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, ये वाला, ये फंसा रहा है, ये फंसा रहा है, क्योंकि आप कंप्रेस तो करोगे, जब तक मोल्डिंग सैंड को कंप्रेस नहीं करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी फिर खराब हो जाती है। जब हम पैटर्न निकाल रहे थे तब दिक्कत कर रहा है। जब पैटर्न निकालेंगे तो दिक्कत करेगा, ठीक है। ऐसे वर्टिकल रख दिया, वर्टिकल रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अकेला काम कर जाएगा, अकेला ड्रैग हाँ, फिर अकेला ड्रैग में, फिर वो आराम से निकल जाएगा, वो सीधा निकालेंगे, बट इतना बड़ा, अगर मान लीजिए ड्रैग ऐसा है तो इतना बड़ा, हाँ, तो जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, उसे आराम से निकाल सकते हो, वो अकेला ड्रैग भी काम कर जाएगा। बट इस चीज में वो अकेला ड्रैग काम नहीं करेगा, है ना, इसके लिए आपको डबल पार्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, गुड, ठीक है। और कोई डाउट किसी को भी ऑनलाइन, कोई भी डाउट अभी तक, कोई भी डाउट जल्दी से पूछो, कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछो। आज घर बैठे हो तो टाइम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, है ना, जो दूर से आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैंने टाइम देखा कि 8 बज गए हैं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, ठीक है, मैं टाइम पर ध्यान भी नहीं दिया था, ठीक है। तो चलो, अच्छा देखो देखो देखो, कार्तिक जी के बहाने देखो, हर चीज में कुछ ना कुछ, हर चीज में कुछ ना कुछ है। अरे कभी कुछ संतुष्ट भी रहोगे या नहीं आप, हैं? स्ट्रेन आइज हो रही भाई, देखो स्ट्रेन हो रखा है आइज में, क्या बात है। चलो, तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया, कास्टिंग टर्म समझ में आ गया। चलो इन चीजों को पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी चीजें बची थी। कोर बचा था, कोर क्या हो गया, यूज्ड फॉर मेकिंग होलो कैविटीज इन कास्टिंग, ठीक है, क्लियर हो गया कोर। नेक्स्ट क्या है, कोर प्रिंट, कहाँ लिखा है भाई, चैपलेट्स है, चलो चैपलेट्स क्या है, चैपलेट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी, है कि नहीं, नहीं तो बाहर क्या है सपोर्ट करने के लिए, कोर प्रिंट्स, है ना, ठीक, एंड केयर ऑफ इट्स ओन वेट एंड ओवरकम द मेटास्टैटिक्स फोर्स, मतलब कौन सी, बुयांसी फोर्स, ठीक है, ये चीज तो हमने समझ ली। नेक्स्ट चिल्स अभी चिल्स रह गया, सॉरी चिल्स रह गया, चिल्स की बात अभी करने वाले, ठीक है। राइजर भी अभी रह गया है बात करने से, पैडिंग भी रह गई है भाई अभी तो, ठीक है, ये यार वही ना, थोड़ा सा टाइम तो ले लेगा, थोड़ा क्या मतलब, थोड़ा लेगा, ठीक है। थोड़ा लेगा, आधा घंटा, हाँ हो सकता है। चलो एक बार क्वेश्चन लगा लेते हैं, अगर क्वेश्चन सारे लगते हैं तो ठीक है, अगर इसमें से कुछ तीनों चीजों की बात आएगी तो मैं करवाता हूँ। चलो पहले ही क्वेश्चन को देखो, चलो भाई पहला क्वेश्चन, the main purpose of chaplet is to ensure the direction solidification, बताया नहीं कुछ ऐसा, नहीं बताया तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। टू प्रोवाइड efficient venting, मतलब ही नहीं है, वेंटिंग के लिए क्या होगा, आपको छोटे छोटे होल करने होंगे वेंट वायर से,
ठीक है। फॉर अलाइनिंग द मोल्ड बॉक्सेस ऐसा कुछ बोला ही नहीं, वो तो आपके उससे होते हैं ना जो लास्ट में मैंने बताया था वहां पर कि छोटे छोटे पिन होते हैं, पिन को मिला दोगे तो कोर और जो कोप एंड ड्रैग है वो एक साथ आ जाएंगे, सीधे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, टू सपोर्ट दी कोर्स, सीधा आंसर आ रहा है, समझा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बोलो। चलो चैपलेट समझा हुआ है ना, उसी के बेसिस पर हो जाएगा आंसर। सोचो, अभी पैडिंग नहीं समझा है ना, चिल्स भी नहीं समझा है, कोई दिक्कत नहीं है, सोचो जरा आंसर क्या आ जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। चिल्स को ठंडा करने के लिए नहीं नहीं, अभी अभी सोचो, अभी 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 ये मत बोलो, नहीं बात ठीक है आपकी। सी ऑप्शन लग रहा है। थोड़ा सोचो, आईक्यू लगाओ, थोड़ा थोड़ा आईक्यू लगाओ, आईक्यू, आंसर आराम से आ जाएगा आपका। बी, डी, डी, अरे बोलो भाई। अरे एक बात सोचो, एलिमिनेशन मेथड आता है नहीं आता है? क्यों 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 क्यों? चैपलेट्स डायरेक्शन सोल्डिफिकेशन देती हैं क्या? जब चैपलेट्स डायरेक्शन सोल्डिफिकेशन तभी बोला था ना, या फिर ऐसे तुक्का लगा देता है? ठीक है, डायरेक्शन सोल्डिफिकेशन जो चैपलेट्स देते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग डायरेक्शन सोल्डिफिकेशन फॉर द राइजर डिजाइन? किसी का भी डिजाइन हो, डायरेक्शन सोल्डिफिकेशन क्या चैपलेट्स दे रही है? नहीं। मैंने क्या बोला, चैपलेट्स का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना। यहाँ सपोर्ट के लिए होता तो चैपलेट आता, ये नहीं है तो चैपलेट वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें देख लो, दो किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्या आंसर हो गया? सीधा 1 और 3। तो अभी चिल्स एंड पैडिंग्स पढ़ लेंगे तब भी यही आंसर आएगा कि चिल्स की और पैडिंग्स की डेफिनेशन पढ़ोगे वो यही देगा आपको, डायरेक्शन नोटिफिकेशन। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो उसका आंसर सीधा भी ये दे सकते थे। इसको देखो, इसमें क्या है भाई? अच्छा, इसको भी आप बता सकते हो थोड़ा बहुत, गेट के बारे में थोड़ा तो समझा ही दिया है। ठीक है भाई, गेट क्या है? जो कैविटी की एंट्री में आ रहा है, कैविटी में जो एंट्री में आ रहा है आपका, तो वो क्या है हमारा? फीड द कास्टिंग एट कांस्टेंट रेट। फीड ही तो कर रहा है वो, वहां पर मोल्टन मेटल ही तो आ रहा है, तो वो गेट ही तो कर रहा है। दरवाजा जितना ओपन करोगे उसी के हिसाब से रेट फ्लो होगा। ठीक है, अब दरवाजा ओपन नहीं करेंगे, वो बेसिकली हम बनाते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं। ठीक है, तो गिव पासेस टू द गैसेस नहीं, कंपनसेट फॉर श्रिंकेज नहीं, अवॉइड कैविटीज नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? फीड रेट। ठीक, नेक्स्ट इसको बनाने की कोशिश करो, कोशिश करो। कौन सा? डी ऑप्शन कहां से लगाया? बस, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेटालिक चैपलेट्स क्या आ गई? सॉरी, मेटालिक चैपलेट्स क्या आ गई? सपोर्ट द कोर्स। तो क्यू क्या हो गया? 1। क्यू का 1 किसमें दिख रहा है? इसमें। ठीक है, टेंशन खत्म अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए टेंशन खत्म, बाकी सारी चीज समझानी है तो आ जाएगा। ठीक है, चिल्स मुझे समझानी है, अभी पैडिंग समझानी है। राइजर्स थोड़ा सा देखोगे, राइजर्स क्या है? रिजर्वोयर ऑफ दी मोल्टन मेटल, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था अभी। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइमिंग ज्यादा होती जा रही है, इसलिए चिल्स पैडिंग अगर स्टार्ट किया तो आप उसको ऊपर से लेके जाओगे, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन और बता दो। पढ़ने तो दो यार, सही बात है, पढ़ने तो दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन बहुत बढ़िया। ठीक है, सीधा आंसर आ रहा है। ठीक है, दिस इज 2019 क्वेश्चन ऑफ गेट। ठीक है, तो ऑब्वियस है 22 में भी आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, वो हमारे थोड़े से पुराने थे, 14, 15 इस तरह के थे। ये अभी रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन था। क्या दिया, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो आपकी जितनी भी आज की थ्योरी पढ़ी है उसमें से कुछ भी आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा फील करेंगे उसे। ठीक है, अगर क्या चीज इसमें कहां पर नहीं नहीं, ये सारी चीजें अभी आगे आएंगी, ये सारी चीजें अभी आगे आएंगी। हाँ, अभी फिलहाल क्या है, आपको स्क्रू मैंने बता रखा है, राइजर बता रखा है, स्क्रू आपका ये हो गया। ठीक है, ब्लिस्टर्स और ये जो पिन होल है ये सब आगे आएंगे अभी। ठीक है, डिफेक्ट्स में भी पढ़ोगे आप उनको। ठीक है, नेक्स्ट अभी बस ये यहाँ के लिए हो गया। पैटर्न तो हम कल देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब बस ये 3 चीजें बच रही हैं। ठीक है, 3 चीजें हमारी, चिल्स, पैडिंग एंड राइजर। ठीक है, अब यार बताओ यार जल्दी से। ठीक है, बता दूंगा तो यार बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाएगा, है ना? नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एक्चुअली थोड़ा सोचना भी है। ठीक है वो ये बात तो सही है। ठीक है, चलो बताओ यार, कल करें या अभी करें? ठीक है,
अभी में 9 बजेंगे पक्का, अभी में 9 बज जाएंगे फिर, क्योंकि ये चीजें थोड़ी समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, फिर कल ही कर लेते हैं। ठीक है, हाँ अभी नहीं, वो पता था भाई यही हालत हो रही होगी आपकी। चलो ठीक।